मोटे वाले आवाज आ रही है बच्चों? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज आ रही है मेरी? तो मैंने लास्ट पे लास्ट सवाल कौन सा करवाया था आपको? आई थिंक हमने लास्ट सवाल आइडिया है किसी को? कोई लास्ट सवाल दिखा सकता हो? कॉस 52 वाला करवाया था, यस याद आ गया मेरे को ना। तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं ना हम। फोर्थ सेगमेंट के फॉर्मूले पर आ गए थे हम, कॉस सी प्लस कॉस डी वगैरह की बात कर रहे थे ना। तो 2 सवाल कर चुके थे उन पर बेस्ड हम। एक में 2 sin A sin B का कंसेप्ट लगाया, उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी जनरेट हुआ था, और एक फिर ये जो कॉस 52 डिग्री वाला है किया था हमने। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। Prove the followings. फर्स्ट इसमें sin A प्लस sin 2A अपॉन cos A माइनस cos 2A इज इक्वल tan A by 2 cot A by 2 लाना है हमें cot A by 2। cot A by 2 लेके आना है हमें। तो इससे थोड़ा तो दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ है ना। ऊपर sin C प्लस sin D लगा देंगे। फॉर्मूला बस एक बार फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सवाल करा रहे हैं इसको ना, अदरवाइज सवाल में कोई दम है नहीं है ना। ऊपर sin C प्लस sin D लगा दो, नीचे cos C माइनस cos D लगा दो। हमें cot चाहिए तो ऊपर cos A by 2 आना चाहिए और नीचे sin A by 2 आना चाहिए। cos C माइनस cos D में दोनों टर्म sin के आएंगे, और sin C प्लस sin D में एक sin का आएगा और एक cos का आएगा ना। तो अप्लाई कर देंगे। आवाज मेरी आ रही शायद आपको ना? तो ऊपर अप्लाई कर देंगे LHS sin C प्लस sin D। अब इसमें बड़े एंगल को पहले लिख लो और छोटे एंगल को बाद में लिख दो ना, और ये आ जाएगा cos A माइनस cos 2 cos A माइनस cos 2 ये इस तरह से आ जाएगा। तो हमने बड़े एंगल को पहले लिख लिया, x प्लस वाई लिखें y प्लस एक्स लिखें एक ही बात है ना। या तो इंटरचेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये x माइनस वाई है, इसको y माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं ना। अब sin C प्लस sin D का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो sin C प्लस sin D में क्या है? sin C प्लस sin D है, इससे sin में आएगा C प्लस D by 2। sin C माइनस sin D होता तो cos में आएगा C प्लस D by 2। एक टर्म sin का आएगा, एक टर्म cos का आएगा। तो व्हाट इज C प्लस का D? C प्लस D इज 3 by 2 से आ जाएगा ना। अब आएगा cos ऑफ C माइनस D by 2। व्हाट इज C माइनस का D? A, तो C माइनस D by 2 आ जाएगा। अब cos C माइनस cos D है ना, ये तो माइनस साइन को आगे इंट्रोड्यूस करो, ये तो माइनस साइन को आगे करें इंट्रोड्यूस। या हम जानते हैं अगर माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे तो साइन D माइनस C by 2 लिखना पड़ेगा। अब देखो D माइनस C by 2 तब लिखते हैं अपन, अब जो यहाँ साइन ये cos C माइनस cos D बोल रहे हैं, ये D एंगल बढ़ा है यहाँ पर, तो D माइनस C पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव अच्छा लगता है दिखने में ना, तो सिंस D एंगल बढ़ा है इसे अपन D माइनस C by 2 का यूज कर लेते हैं। यहाँ कहीं माइनस साइन भी नहीं है हमारे पास, यहाँ कहीं माइनस साइन भी नहीं है ना, और अगर मैं माइनस साइन को आगे लिखूंगा तो लगेगा मैं माइनस साइन आगे आएगा ना। तो हमने क्या करा भाई, D माइनस C by 2 का यूज कर लिया ना, यानी हमने इसको यूज कर लिया 2 साइन C प्लस का D by 2। अगेन माइनस साइन में यूज नहीं कर रहा, इसे मैं D माइनस C by 2 का यूज करूंगा। तो व्हाट इज D माइनस का C? D माइनस C is D माइनस C by 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा निकाल लिया हमने। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, और क्या बचेगा ऊपर cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो व्हाट इज cos A by 2 अपॉन sin A by 2? 10 cot A by 2 आ जाएगा, तो cot A by 2 आ जाएगा। ऐसे प्रूव कर सकते हैं ना। नेक्स्ट प्रूव करते हैं, पर नेक्स्ट हमें प्रूव करना है सेकंड, cos A प्लस cos ऑफ 3A प्लस cos ऑफ 5A प्लस cos ऑफ 7A।
अपॉन साइन ए प्लस साइन ऑफ 3a प्लस साइन ऑफ 5a प्लस साइन ऑफ 7a इज इक्वल टू कॉट 4a। ये प्रूव करना है कि कॉट 4a के बराबर होना चाहिए ना। तो ये तो इससे फॉरवर्ड था भाई, ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं था। साइन सी प्लस साइन डी लगा दो और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो। अब यहाँ कॉस ऐड हो रहे हैं ना, एक तो हमें एंगल 4a चाहिए, यानी ऊपर आना चाहिए कॉस 4a और नीचे आना चाहिए साइन 4a। अब यहाँ भाई हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी लगाने के लिए एक पेयर चाहिए कॉस का, तो ये एक पेयर, तो ये दो पेयर हमारे पास हैं, 4 कॉस का 2 पेयर हमारे पास हैं। ये तो रैंडमली लगा दो, बिना सोचे समझे लगा दो भाई कॉस सी प्लस कॉस डी, आगे देखते रहेंगे क्या होगा ना। या माइंड में रखो भाई किस में अप्लाई करूं, कि मुझे ऊपर चाहिए कॉस 4a, यानी मैं अगर कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करता हूं तो मेरे पास कॉस 4a यानी ऊपर 4a एंगल जनरेट होना चाहिए, ऊपर 4a एंगल। अगर ये देख सकते हो और ये सोचकर आगे बढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड रहेगा ना, वरना तो कोई बात नहीं, रैंडमली लगा दो, जो होगा देखा जाएगा बाद में ना। या सोच सकते हो तो सोचने की कोशिश करनी चाहिए, अपन लर्निंग स्टेज पर है तो सोचने की कोशिश करनी चाहिए किन दोनों पर लगाऊं कि एंगल 4a जनरेट हो जाए ना। तो अगर मैं cos c प्लस cos d यहाँ लगाऊंगा, इन दोनों पर लगाऊंगा cos c प्लस cos d, तो उससे आएगा c प्लस का d/2, उससे एक तो एंगल 2a आएगा, और व्हाट इज c माइनस का d/2, उससे एंगल a आएगा, यानी 4a एंगल क्रिएट नहीं होगा ना। यानी इन दोनों पर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो cos 4a जनरेट नहीं होगा, 4a एंगल जनरेट नहीं हो पाएगा ना। अगर मैं इस पर लगाता हूँ फर्स्ट वाले थर्ड वाले पर, तो व्हाट इज c प्लस का d/2 3a आएगा उससे, व्हाट इज c माइनस का d/2, उससे आ जाएगा 2a, 4a एंगल जनरेट नहीं होगा ना। और अगर मैं फर्स्ट वाले पर और लास्ट वाले पर लगाता हूँ, फर्स्ट वाले पर और लास्ट वाले पर, तो व्हाट इज c प्लस का d/2 4a आ गया भाई। तो इस पर लगाना चाहिए मुझे, ताकि मुझे cos 4a अगर ऊपर दिख जाएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस सही रहेगा ना, मैं आगे बढ़ने में डरूंगा नहीं है ना। और अगर मैं इसमें और इसमें लगाऊंगा तो अब वैसे बात है इन दोनों पे लगाना पड़ेगा, और अगर मैं इनमें लगाऊंगा cos c प्लस cos d, व्हाट इज c प्लस का d/2 4a, इससे भी 4a मिल जाएगा, उससे 4a मिल जाएगा। तो जैसे मैंने ऊपर लगाया ऐसे नीचे लगा देंगे, क्योंकि नीचे मुझे sin 4a चाहिए ना। जिसे मैं ऊपर लाया हूँ 4a, जिन एंगल का यूज करके 4a लाया हूँ उन्हीं एंगल पे मैं नीचे लगा दूंगा ना, तो इस पे नीचे अप्लाई कर देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर अपन, इसको पहले लिख लेते हैं सिंस LHS, और जिस तरह से हम चाहते हैं लगाना उस तरह लगा दो आप। तो cos ऑफ 7 है और प्लस cos है, बड़े एंगल को पहले लिख लिया मैंने। एक तो मैं इस पे लगाऊंगा भाई cos c प्लस cos d, और एक 5 और 3 पे लगा दूंगा, तो उनको ब्रैकेट में लिख दिया हमने, cos 5 है प्लस cos ऑफ 3, और हम इन पे लगाएंगे ना, ऐसे नीचे लगा लेंगे ना, नीचे भी इन पे लगा लेंगे। ऊपर 7 है और a लिया है, तो नीचे भी क्या करेंगे 7 है और a को ले लेंगे ना, इसको अलग लिख दिया हमने अपॉन, और ऐसे यहाँ अप्लाई कर देंगे। बस अब तो कुछ नहीं करना, अपने को फॉर्मूला लगाना है बस ना। यानी फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले थोड़ा बहुत हमने सोच लिया कि हाँ भाई अगर मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा तो मुझे cos 4a ऊपर मिल जाएगा और sin 4a मुझे नीचे मिल जाएगा। बस अब तो इससे फॉर्मूला लगाना है आपको, cos c प्लस cos d और cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2, और हम देख ही चुके व्हाट इज c प्लस d/2 4a। फिर आएगा cos ऑफ c माइनस d/2, व्हाट इज c माइनस का d/2 3 है। तो ये अप्लाई कर दिया हमने ना। अब इस प्लस साइन को कॉपी कर लो, इस प्लस साइन को कॉपी कर लिया हमने, और वापस क्या करेंगे, वापस cos c प्लस cos d लगा देंगे। अगेन 2 cos c प्लस d/2, व्हाट इज c प्लस d 8 है, और आधा करूंगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। एंड cos ऑफ c माइनस का d/2, तो a आ जाएगा सर। पर ऐसे नीचे अप्लाई करो, अब जो एंगल यहाँ है वो एंगल यहाँ है, तो c प्लस d/2 देख चुके कि c प्लस d/2 आएगा 4 है, और c माइनस d/2 कितना आएगा 3 आएगा। लेकिन इसमें एक टर्म साइन का आएगा, एक टर्म cos का आएगा, तो 2 sin c प्लस d/2 एंड cos ऑफ c माइनस d/2, इसमें आ जाएगा sin से प्लस sin d लगा दिया, ऐसे यहाँ लगा देंगे sin से प्लस sin d, 2 cos 2 sin c प्लस d/2 4a एंड cos ऑफ c माइनस d/2, cos से आ जाएगा। हमें क्या चाहिए cot 4a चाहिए, यानी cos 4a ऊपर चाहिए और sin 4a नीचे चाहिए। ऊपर cos 4a आ रहा है, नीचे sin 4a आ रहा है, ऊपर कॉमन ले लेंगे 2 cos 4a, ये 2 cos 4a कॉमन आ जाएगा ना। अब क्या बचेगा, ये तो कॉमन ले लिया तो आ जाएगा cos 3 है, प्लस ये कॉमन ले लिया हमने और ये आ जाएगा cos है। ऐसे नीचे कॉमन ले लेंगे 2 sin 4a, यहां से कॉमन ले लेंगे 2 sin 4a, और 2 sin 4a कॉमन आ गया तो क्या बचेगा cos 3 है, और 2 sin 4a को कॉमन ले लिया तो आ जाएगा cos है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, और व्हाट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cot थीटा आ जाएगा मतलब ना, और cot थीटा आगे कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं इनको। फॉर्मूला लगाया, लेकिन लगाने के पहले सोच लिया कि हाँ भाई हमें 4 एंगल मिल जाएगा, 4 एंगल ही चाहिए हमें, तो उसको देखकर उसको ध्यान से देखा और फिर अप्लाई करने की कोशिश की और कैलकुलेट कर लिया हमने। एक और लिखे नेक्स्ट, प्रूव दैट cos of 3 theta cos of 5 theta plus cos of 7 theta plus cos of 15 theta is equal to 4 times of cos 4 theta into cos of 5 theta into cos of 6 theta। फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस फॉर्मूला लगाने की प्रैक्टिस हो रही है इससे ना, और थोड़ा बहुत ये सोच रहे हैं जो एंगल हमें चाहिए वो एंगल हमारे सामने लिखे हुए हैं ना, बस इनमें किसमें हम किस पेयर में cos c plus cos d लगाएं कि जो एंगल यहाँ लिखे हुए हैं उस तरह का एंगल क्रिएट होना चाहिए अपने पास ना। तो 2 पेयर है हमारे पास, 4 cos का 2 पेयर बना लेंगे ना। अब किन दोनों को साथ लें, तो किसी एक एंगल पे फोकस कर लो, हमें एंगल 4 थीटा भी चाहिए, 5 थीटा भी चाहिए, 6 थीटा भी चाहिए ना। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड पर ही लगाता हूँ, मान लो मैं फर्स्ट और सेकंड पर लगाऊंगा तो 2 एंगल मिलेंगे उससे, एक तो आएगा c plus d/2, उससे आएगा 4 थीटा, तो इससे cos 4 थीटा आ जाएगा, और cos 4 थीटा चाहिए भी चाहिए अपने को, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं इन दोनों में लगा सकता हूँ। क्या यहाँ से भी आ जाएगा क्या? अगर मैं यहाँ c plus d/2 लगाऊंगा तो 11 थीटा आएगा, लेकिन व्हाट इज c माइनस का d/2, उससे 4 थीटा आ जाएगा, तो cos 4 थीटा यहाँ से भी आ जाएगा और cos 4 थीटा यहाँ से भी आ जाएगा, और मुझे चाहिए भी सही cos 4 थीटा है ना। तो कोई बात नहीं, जिस ऑर्डर में लिखे हुए उस ऑर्डर में लगा दो आप, तो बस, और लगा के पेशेंस रखो और आगे बढ़ जाओ बस, और बड़े एंगल को पहले लिख लो ताकि वो जो c माइनस डी आता है वो पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो सिस्टमेटिकली लिख लो इसको एक बार बस, LHS हम अप्लाई कर रहे हैं भाई, फर्स्ट पेयर पे अप्लाई कर देंगे ना, cos 5 थीटा और प्लस cos 3 थीटा, अगेन उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो cos of 15 थीटा एंड प्लस cos of 7 थीटा, मतलब cos c प्लस cos d लगाना है। सोच ही लिया हमने कि 4 थीटा जनरेट हो जाएगा यहाँ से भी आ जाएगा 4 थीटा, यहाँ दोनों टर्म cos के आएंगे, यहाँ भी दोनों cos के आएंगे, तो cos 4 थीटा कॉमन आ जाएगा, यानी ये तो मिल जाएगा हमें, उसके बाद जो बचेगा उससे वो आ जाएगा। तो cos c प्लस cos d लगा दिया, 2 cos c प्लस d/2 एंड cos of c माइनस d/2, c माइनस का d/2 थीटा आ जाएगा उससे, यहाँ अप्लाई कर दो cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d/2, व्हाट इज c प्लस d/2 11 थीटा, और व्हाट इज c माइनस का d/2 4 थीटा। तो एक टेंशन खत्म हो गई हमारे, cos 4 थीटा तो आ गया हमारा, वो ध्यान से देखना पड़ेगा अपने को ना, आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं लगा रहे अपन, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं भाई, वो चाहिए हमें, वो एंगल मिल रहा है ना। तो 2 cos 4 थीटा को कॉमन ले लिया हमने, 2 cos 4 थीटा को कॉमन ले लो, ये तो मिल चुका मतलब हमें ना, इसकी टेंशन खत्म हो गई। अब वो लाने हैं अपने को ना, वो कोसाइन का क्या प्रोडक्ट है, कोसाइन का प्रोडक्ट। अब ये कॉमन लेने के बाद ये तो कॉमन आ ही गया, यहाँ कितना बचेगा cos थीटा, ये कॉमन आ ही जाएगा 2, और ये कॉमन आ जाएगा, तो एक तो बचेगा cos थीटा और एक बचेगा cos 11 थीटा, दोनों ऐड होके आएंगे, cos c प्लस cos d लगाएंगे, ये एंगल बड़ा है इसको पहले लिख लेता हूं मैं, ये मैंने कॉमन ले लिया, और cos 11 थीटा को पहले लिख लिया मैंने, 11 थीटा को, और cos थीटा को बाद में लिख लिया ना भाई, 11 थीटा यहाँ आता, थीटा यहाँ, लेकिन मैंने पहले लिख लिया उसको, और cos c प्लस cos d लगा दो। ये कोसाइन का क्या सम है, हमें क्या चाहिए, कोसाइन का प्रोडक्ट चाहिए, तो अगेन cos c प्लस cos d अप्लाई कर दो तो आ जाएगा ना, तो 2 cos 4 थीटा की जगह 2 cos 4 थीटा आ जाएगा ना, और यहाँ अप्लाई कर देंगे cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d/2, व्हाट इज c प्लस का d/2 6 थीटा, एंड cos of c माइनस का d/2, व्हाट इज c माइनस का d 10 थीटा, अपॉन 2 करेंगे तो 5 थीटा आ जाएगा, बस एक 2 और 2 4 आ जाएगा, और उससे cos 4 थीटा भी आ गया। यानी दिख रहा है भी लगाना है, कैसे लगाना है, किस में लगाना है, ये थोड़ा सोच रहे हैं बस, टाइम अगर लग रहा है तो उसी में लग रहा है, वो जो है दे रखा है उसका एंगल ध्यान से देख लिए और कैलकुलेट करके निकाल लिया अपन, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं ना। एक और लिखे नेक्स्ट सवाल, हेडिंग डाले रखा है, प्रूव करना है अपने को ना, sin 8 थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin 6 थीटा इंटू cos of 3 थीटा अपॉन cos of 2 थीटा cos थीटा माइनस sin of 4 थीटा sin of 3 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, यानी एक का तो हमारे पास है sin 8 थीटा है, sin 8 थीटा फिर cos थीटा,
साइन 8 थीटा कॉस थीटा, उसके बाद साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा, लाना है tan 2 थीटा के बराबर। अभी तो क्या सवाल कर रहे हैं ना, हेडिंग पता है भाई, cos c प्लस cos d कहीं कैसे ना कैसे करके लगा के बताएंगे अपने को, कैसे ना कैसे करके cos c प्लस cos d लगाएंगे या cos c माइनस cos d लगाएंगे। लेकिन हम फोर्थ सेगमेंट के फॉर्मूले पर आ गए। हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी देखा है, 2 sin a sin b भी देखा है, 2 sin a cos b भी देखा है। ये प्रूव करना है ना, अगर 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 sin a sin b लगाओ, 2 कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 cos से cos भी लगाओ, एक साइन ए कॉस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 2 साइन ए कॉस भी लगा दो। तो देखो एक साइन एक कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, एक साइन एक कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे भी एक साइन एक कॉस है। जब एक साइन एक कॉस हो आगे भी एक साइन एक कॉस हो तो कहीं ना कहीं माइंड में ये स्ट्राइक कर सकता है कि भाई ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी का, ये फॉर्मूला बन रहा है क्या। यहाँ भी एक साइन एक कॉस है, यहाँ भी एक साइन एक कॉस है ना, लेकिन ये फॉर्मूला तब बनेगा जैसे ये फॉर्मूला बना हुआ है, ये साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला तब बनेगा जब जो साइन का एंगल यहाँ है, जो साइन का एंगल यहाँ है वो कॉस का एंगल यहाँ होना चाहिए, जो कॉस का एंगल यहाँ है वो साइन का एंगल यहाँ होना चाहिए, तब तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ साइन का एंगल 8 थीटा है, आगे कहीं और कॉस 8 थीटा हमारे पास नहीं है ना, यहाँ कॉस थीटा है, आगे कहीं साइन थीटा नहीं है हमारे पास, यानी ये फॉर्मूला नहीं बनेगा ना, क्योंकि साइन एक कॉस एक साइन कॉस यहाँ है, एक साइन कॉस यहाँ है। इस तरह सोचने की कोशिश करी लेकिन भाई सफलता नहीं मिली अपने को, फॉर्मूला नहीं बनेगा ना। अब यहाँ देखें भाई, यहाँ 2 कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 कॉस हमारे पास हो और 2 साइन भी हमारे पास हो, तो कहने का ये माइंड में स्ट्राइक करता है कॉस से कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, ये माइंड में स्ट्राइक करता है ना। और हम जानते हैं अगर ऐसा हो तो फॉर्मूला बन जाता है कॉस ए प्लस बी। लेकिन फॉर्मूला कब बनेगा, जो एंगल कॉस का यहाँ है वो एंगल साइन का होना चाहिए, जो एंगल कॉस का यहाँ है वो साइन का होना, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ एंगल कॉस टू थीटा है, यहाँ साइन टू थीटा नहीं है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं भाई, ये फॉर्मूला नहीं बना पा रहे। अब क्या करें, 2 कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 साइन ए साइन बी, एक साइन ए कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 2 साइन ए कॉस भी लगा दो, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लिख दिया मैंने एलएचएस और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया अपने, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। और लाना क्या है अपने को, tan 2 थीटा लाना है ना, लाना है हमें tan 2 थीटा। अब ये 2 जो लिखा हुआ है इस 2 को अंदर इंसर्ट कर लो, इस 2 को अंदर इंसर्ट कर लिया, इस 2 को अंदर इंसर्ट कर लिया, नीचे वाले 2 को भी अंदर इंसर्ट कर लो, ये उस 2 को अंदर इंसर्ट कर लो। अब लगा दो बस फॉर्मूला 2 sin a cos b और 2 sin a cos b, ये फॉर्मूला लगा दो ना। तो 2 sin a cos b क्या होगा, sin ऑफ a प्लस b, sin ऑफ a प्लस b 9 थीटा। 2 sin a cos b लगा रहे हैं अपन, sin ऑफ a प्लस b, इसमें c प्लस d बाई 2 नहीं आता है ना, वो तो cos c प्लस cos d में या cos c माइनस cos d में आता है ना। यहाँ हम लगा रहे हैं 2 sin a cos b, तो sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b, और व्हाट इज a माइनस b, a माइनस b 7 थीटा। ये तो अप्लाई कर दिया भाई हमने, sin c प्लस sin d, 2 sin a cos b अप्लाई कर दिया। अब ये माइनस साइन है तो माइनस साइन जब भी हो ब्रैकेट जरूर लगाना चाहिए ना। अगेन 2 sin a cos b, तो sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b, और व्हाट इज a माइनस b 3 थीटा, ऐसा आ जाएगा ना। अगेन फिर देखते हैं अपने ना, फिर लगा दिया 2 cos a cos b, 2 cos a cos b is cos of a minus b, व्हाट इज a minus b थीटा, प्लस cos of a plus b, व्हाट इज a plus b, a plus b is 3 थीटा। 2 cos a cos b का फॉर्मूला बोला हमने, cos of a minus b प्लस cos of a plus b। अब ये 2 sin a sin b आ गया ना, तो cos of a minus b, व्हाट इज a minus b is थीटा, माइनस cos of a plus b, व्हाट इज a plus b is 7 थीटा। 2 sin a sin b था, 2 sin a sin b क्या होता है, cos of a minus b माइनस cos of a plus b, और 2 cos a cos b क्या होता है, cos of a minus b प्लस cos of a plus b। अब इसका ब्रैकेट खोल दो, अब ये sin 9 थीटा है और ये माइनस sin 9 थीटा है, हट जाएगा यहाँ से ना, और ऐसे ये cos थीटा है और इस cos थीटा से cos थीटा रिमूव हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा sin 7 थीटा, माइनस साइन तो लगा भाई और हो जाएगा sin ऑफ 3 थीटा, तो ऊपर लगाना पड़ेगा sin c माइनस sin d,
अब यहाँ ध्यान से देखें, ये आएगा cos 3 थीटा, फिर ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा। अब 7 थीटा बड़ा है तो उसको पहले लिख दो आपने, तो ये cos ऑफ 7 थीटा और प्लस cos ऑफ 3 थीटा। बस अब तो कुछ नहीं करना आपको, ऊपर लगा देंगे sin c माइनस sin d और नीचे लगा देंगे cos c प्लस cos d। sin c माइनस sin d लगाएंगे तो आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस का d बाई 2 5 थीटा, sin c माइनस का d 4 थीटा बाई 2 से आ जाएगा 2 थीटा और नीचे लगा देंगे cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos ऑफ c माइनस d बाई 2। बस ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना और आ जाएगा sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। बस सवाल की स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है भाई, क्या करें ना, तो sin cos दिख रहे थे, आगे भी sin cos दिख रहे थे, फॉर्मूला तो नहीं बना भाई, तो 2 sin a sin b 2 sin a cos b और 2 cos a cos b का इस्तेमाल कर लिया और उनका इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, ऐसे उसको निकाल सकते हैं अपन। लिखें एक और लिखें, प्रूव दैट cos a plus b, prove that cos a plus b plus sin of a minus b is equal to 2 times of sin pi by 4 plus a and cos of pi by 4 plus b। ये प्रूव करना है अपने को, इसके बराबर है ना, cos a plus b plus sin a minus b, cos of a plus b plus sin of a minus b is equal to 2 times of sin pi by 4 plus a and cos of pi by 4 plus b। ये दिखाना है अपने को ना। तो इसमें क्या है, हमारे पास दो साइन अगर ऐड हो रहे हो तो फॉर्मूला है sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हमारे पास है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमारे पास है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d का है, ये सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं। लेकिन एक sin c प्लस cos d का फॉर्मूला नहीं होता, sin c प्लस cos d का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, sin c माइनस cos d का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। अब देखो इसमें क्या है, तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना भी आता है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना भी आता है, दोनों काम आते हैं अपने को। कैसे करें, दोनों को साइन में कन्वर्ट करें, इसको साइन में कन्वर्ट करें या इसको कॉस में कन्वर्ट करें, तो इसको देख लेते हैं अपने भाई। इसमें एक टर्म साइन का है और एक टर्म कॉस का है ना, और एक टर्म साइन का और एक टर्म कॉस का किसमें आता है, साइन सी प्लस साइन डी में आता है ना, तो ये तो साइन है ही सी, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। अब साइन कॉस इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे। अब कॉस थीटा को मुझे साइन थीटा में कन्वर्ट करना है ना, इसको मैं थीटा एंगल बोल रहा हूँ, थीटा एंगल, तो कॉस थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। व्हाट इज साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपने ऐसे ही क्यों लिखा भाई, हमें पता नहीं भाई कैसे लिखे है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा भाई, ये कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है। व्हाट इज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी क्या होता है, ये भी कॉस थीटा के बराबर होता है, दोनों कॉस थीटा के बराबर है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, अब ऐसा यूज करें या ऐसा यूज करें क्या अपन, ये में देखना है कि क्या करें हम। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, हाँ तो सोच के पढ़ें भैया, तो सोच पाए अपन भाई ऐसा लें या ऐसा लेना, या कोई बात नहीं भाई किसी एक को लेके देख लो, आंसर आ जाए ठीक है, दूसरा लेके देख लेंगे ना। अब देखो अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ मैं ना, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो कॉस थीटा को, इसको मैंने थीटा बोला तो कॉस थीटा हो गया ना। अगर मैं ऐसा लूंगा ना, अगर मैं इस कॉस थीटा को ऐसा लिखूंगा और अगर मैं साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा, तो व्हाट इज सी प्लस डी, व्हाट इज सी प्लस डी। अगर मैं देखूं तो पाई बाई 2 तो मेरे पास ही सी, थीटा किसको बोल रहा हूं मैं, ए प्लस बी को बोल रहा हूं, ये तो सी हो गया, और डी कितना आएगा, डी आएगा ए माइनस बी अपॉन 2, ये ऐसा आ जाएगा। अगर मैं इसको सी एंगल बोल रहा हूं, ये ए प्लस बी का मतलब ये इस कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूं ना भाई, तो अगर मैं यहाँ इस कॉस की जगह ये लिखूंगा तो इसको सी बोल रहा हूं मैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा को बोल रहा हूं सी, तो सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई 2,
से कितना आ जाएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा पाई बाय 4 प्लस a आ जाएगा, पाई बाय 4 प्लस a। इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। सोच पा रहे हैं, इससे सोच लिया हमने, नहीं सोच पाते तो कोई बात नहीं, जो हमारे माइंड में आता है उसको यूज करके आगे बढ़ जाते हैं अपने ना। तो यह देख लिया इसको, इसलिए हमने इसको यूज कर रहे हैं ना। LHS पर आ गए हम, सिंस LHS, और इसको लिखा मैंने साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस a प्लस b, उसको थीटा बोल रहा था मैं ना, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख दिया उसको मैंने, और आगे लिखा हुआ है साइन ऑफ a माइनस b, आगे लिखा हुआ है साइन a माइनस b। तो ये LHS पर आ गया, साइन से प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दो, एक टर्म साइन का आ जाएगा, एक टर्म कॉस का आ जाएगा, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2। हमने सोच ही लिया था ना कि भाई c और प्लस d करेंगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पर क्या होगा, a तो डबल हो जाएगा, a हो जाएगा डबल, और ये प्लस b और ये माइनस b हट जाएगा ना, तो c प्लस d कितना आएगा, c प्लस d आएगा पाई बाय 2 प्लस a अपॉन 2, ये c प्लस d आ जाएगा ना, एंड कॉस ऑफ c माइनस d। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा इसको, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये b और माइनस करने के कारण ये माइनस b भी क्या हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। तो व्हाट इज c माइनस d, c माइनस d आएगा पाई बाय 2 और प्लस का b प्लस b, ये c माइनस d आ जाएगा अपॉन 2, ये ऐसा आ जाएगा। इसको c एंगल बोल रहे हैं, इसको d एंगल बोल रहे हैं ना, तो c माइनस d, अगर मैं c माइनस d करूंगा तो ये आ जाएगा अपॉन 2 कर दिया ना, पर इसको कैलकुलेट कर दो तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, साइन की जगह साइन आ जाएगा। अब ये पाई बाय 2 अपॉन 2 करेंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा, और व्हाट इज 2a अपॉन a, इससे a आ जाएगा, कॉस को मैंने कॉपी कर दिया, और पाई बाय 2 अपॉन 2, इससे पाई बाय 4 आ जाएगा, और 2b अपॉन b से b आ जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया होगा है ना, ऐसा कैसे आ गया ना। अगर हम इसका यूज करते, ऐसे सोच के आगे नहीं बढ़ते, मान लो हमारे माइंड में पहले ये स्ट्राइक करता, भाई एक साइन है एक कॉस है, हमें साइन c प्लस साइन d क्रिएट करना है, और इस कॉस थीटा को साइन थीटा में क्रिएट करने के लिए अगर मैं इसका इस्तेमाल करता तो भी दिक्कत नहीं आती है ना। अगर मैं इसका इस्तेमाल करता, सीखने वाली बात बस यही है, कभी दो साइन नहीं हो, दो कॉस नहीं हो, तो किसी एक साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो। हम ऐसा भी कर सकते थे, LHS इज इक्वल टू, इस कॉस की जगह मान लो मैंने ये यूज कर लिया, इस कॉस थीटा की जगह मैंने लिख दिया साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा किसको बोल रहे थे अपन, a प्लस b को, और प्लस साइन a माइनस b। ऐसा करके निकाल के आगे बढ़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब साइन से प्लस साइन डी लगा दो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2। अब इसमें अगर मैं इसको ऐड करूंगा, इसमें अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा पाई बाय 2 माइनस a माइनस b, ऐड कर रहा हूं तो a माइनस b आ जाएगा, ये आ जाएगा c प्लस डी बाई 2, कैसा आ जाएगा। अब लिखेंगे कॉस ऑफ c हमारे पास क्या है, पाई बाय 2 माइनस a माइनस b। अब c माइनस डी बाई 2 निकाल रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसको सब्ट्रैक्ट, तो c माइनस डी, ये माइनस a प्लस b आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लिया। अब सिंप्लीफाई करना है इसको ना, तो यहाँ इस a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ इस b से b कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो व्हाट वी गेट 2 साइन, और पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई बाय 4 आ जाएगा, और माइनस का 2b अपॉन 2 माइनस b आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 के नीचे लिखूंगा तो पाई बाय 4 आ जाएगा, और ये माइनस का 2 अपॉन 2 से माइनस a आ जाएगा। हमारे पास ये आएगा ना, लाना हमें ये था ना, तो कोई बात नहीं, फिर ध्यान से देख लेंगे, भाई 2 तो कॉपी कर रखा है, 2 तो 2 आ गया। अब यहाँ साइन चाहिए था, तो साइन का एंगल हो तो पाई बाय 4 प्लस है ना, जबकि यहाँ पाई बाय 4 माइनस b है। फिर कॉस का एंगल पाई बाय 4 प्लस b था, यहाँ पाई बाय 4 माइनस है ना। तो ध्यान से देख रहे हैं भाई, ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। लाना हमें वो था, हमारा आया ये है ना, तो ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनको ऐड करने पर क्या आएगा, पाई बाय 2, और अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो इस एंगल का साइन इसके कॉम्प्लीमेंट्री के कोसाइन के बराबर होगा, यानी इस एंगल का साइन इसके कॉम्प्लीमेंट्री के कोसाइन के बराबर हो गया। और हम ये देखें भाई, पाई बाय 4 माइनस a को देखें, इस एंगल को देखें, और एक इस एंगल को देखें, ये वाला एंगल को देखें, ये वाला एंगल भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इस एंगल का जो कोसाइन है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री के साइन के बराबर आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है इसका, पाई बाय 4 प्लस a ना, और 2 को हमने कॉपी कर लिया ना, तो इस साइन को ऐसा लिख देंगे और इस कॉस को ऐसा, और अल्टीमेटली वही आ जाएगा। तो कभी लगे भाई एक साइन एक कॉस है, तो हम साइन c प्लस साइन d लगा नहीं पा रहे, दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लो, दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो। दोनों को साइन में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमें एक टर्म साइन का चाहिए था और एक टर्म कॉस का चाहिए था, इससे कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करके निकाल लिया। लिखें एक और, लिखें एक सवाल है ना, if sin theta is equal to 3 times of sin theta plus 2 alpha, then find the value of tangent of theta plus alpha plus 2 times of tan alpha। ये कैलकुलेट करना है ना।
ये गिवन है मतलब आपको ना, इफ sin 3 theta is equal to 3 times of sin theta plus 2 alpha, then find the value of tan theta plus alpha plus 2 tan alpha. बच्चों आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है मेरी? ओके अब देखो इसमें जो गिवन है ना, और उससे हमें लाना है tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। तो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे और जो लाना है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपन। अब इनमें क्या समस्याएं आती कई बार है ना, कई बार अप्रोच हम लोग फॉलो नहीं कर पाते अपन। तो ये गिवन है हमें और हमें कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो कई बार टेक्नोमेट्री में क्या है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको ना, उसको माइंड में रखना भी पड़ेगा ना भैया। तो अपन को अप्रोच मालूम पड़ जाती है कि भाई ये दिया हुआ है, सवाल कभी किया हुआ हो, देखा हुआ हो, ये सवाल बहुत सारे कर रखे हो अपन ने ना, पढ़ते पढ़ते मैच्योर हो जाते हैं ना, तो उससे मालूम रहता है भाई ऐसा भी करते हैं ना। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है भाई कैसे आगे बढ़ूंगी ये कैलकुलेट कर पाऊँ मैं ना। तो कई बार हम ऐसे सोचते हैं टिक्नोमेट्री के सवालों को करने के लिए, कई बार जो गिवन रिलेशन है उस गिवन रिलेशन में जो एंगल है उन एंगल को ध्यान से देखो, और जो हमें लेके आना है उसमें जो एंगल है उनको ध्यान से देखो ना। जो गिवन रिलेशन में जो एंगल है उनको भी ध्यान से देखो, और जो एंगल जो रिलेशन लाना है उसमें जो एंगल है उनको भी ध्यान से देखो आप, और उनको रिलेट करते हैं तो यहां से मैं वो एंगल कैसे लाऊंगा ना, ये मैं सोचने की कोशिश करता हूं। अब मैंने क्या करा, इस एंगल को सी एज्यूम कर लिया और इस एंगल को मैंने डी एज्यूम कर लिया ना। एंगल यहां अलग है, ये थीटा है वहां थीटा है ही नहीं, यहाँ थीटा प्लस 2 अल्फा है वहां थीटा प्लस 2 अल्फा नहीं है। यहाँ एक एंगल तो अल्फा है और एक एंगल थीटा प्लस अल्फा है, तो यहाँ एंगल अलग है और वहां दोनों एंगल अलग है ना। अब मैं यहां से आगे बढ़ूं तो मैं वो एंगल कैसे ले पाऊंगा ये सोच रहा हूं ना। अब देखो व्हाट इज सी प्लस डी बाई टू, अगर मैं सी प्लस डी बाई टू करूंगा, सी प्लस डी बाई टू, तो व्हाट इज सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू आएगा हमारे पास थीटा प्लस अल्फा। अगर मैं सी प्लस डी बाई टू कर दूं तो थीटा प्लस अल्फा जनरेट हो जाएगा, इस तरह का एंगल आ जाएगा मेरे पास। और अगर मैं सी माइनस डी बाई टू करूंगा, सी माइनस डी बाई टू, तो उससे एंगल आ जाएगा अल्फा। अगर मैं सी माइनस डी बाई टू करूंगा तो उससे एंगल अल्फा आ जाएगा ना, ठीक है ना। अब अगर हम चाहते हैं भी यहां से आगे बढ़े और इस तरह के एंगल आए तो हमें ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, सी प्लस डी बाई टू या सी माइनस डी बाई टू का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। और ये कब लगा पाएंगे, ये लगाने के लिए हमें यहाँ साइन है, और ये कंसेप्ट लगाने के लिए हमें साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ कहीं दिख नहीं रहा आपने को कि साइन सी प्लस साइन डी है या साइन सी माइनस साइन डी हमें दिख नहीं रहा है ना, लेकिन वो अगर लाएंगे, अगर वो क्रिएट कर दिया साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी, तो ये इस तरह के एंगल हम क्रिएट कर पाएंगे। अब कैसे लाएं भाई, उनको लाने के लिए क्या करो, इन साइन को डिवाइड कर लो, इन साइन को रेशो में क्रिएट कर लो, रेशो में क्रिएट कर लो भाई। इस साइन को उसके नीचे लेके आ जाओ भाई, इस साइन को उसके नीचे लेके आऊंगा, उससे क्या होगा, उससे साइन सी प्लस साइन डी के साथ आ जाएगा। अगर साइन अपॉन साइन आ जाएगा ना, साइन अपॉन साइन, अगर साइन अपॉन साइन आएगा तो उस रेशो में सी एन डी लगा देंगे अपन, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे, ताकि डिनोमिनेटर वाला साइन ऊपर ऐड भी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। उससे साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी क्रिएट कर सकता हूं मैं। तो हमने एंगल से पकड़ में आया भाई, अगर हम चाहते हैं इस तरह के एंगल यूज कर पाए तो साइन सी प्लस साइन डी, उसके लिए साइन को अलग कर लो, ये कांस्टेंट टर्म को अलग कर लिया 1/3 को, और इसको लिखा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, उसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब साइन से प्लस साइन डी या साइन से माइनस साइन डी क्रिएट करने के लिए कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो। तो वी आर अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ सी एंड डी,
कंपोनेंट दो एंड डिविडेंड दो, तो कितना आ जाएगा 1 + 3 अपॉन 1 - 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा और साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं, न्यूमरेटर के अंदर ही ऐड करते हैं और न्यूमरेटर के अंदर से माइनस कर देते हैं ना। तो बस ये अप्लाई कर दिया ना, लाना हमें ये है ना, ये हमारे माइंड में है ना। अब अप्लाई कर दो, अब तो अप्लाई करने से वो c + d/2 c - d/2 आएंगे, तो उस तरह के एंगल क्रिएट हो जाएंगे। ऊपर एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा, नीचे भी एक साइन एक कॉस आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है 4/-2, दिस इज 4/-2 और यहाँ अप्लाई कर दिया साइन c प्लस साइन d, तो 2 sin c + d/2। हमने सोच लिया कि c + d/2 कितना आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, एंड कॉस ऑफ c माइनस का d/2 से अल्फा आ जाएगा ना। नीचे अप्लाई कर देंगे साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c + d/2 एंड साइन ऑफ c माइनस d/2 से अल्फा आ जाएगा। अब ये उस तरह के एंगल तो आ गए हमारे पास, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं, हम चाहते हैं tan थीटा प्लस अल्फा है, तो साइन थीटा प्लस अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा, इससे क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस अल्फा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, cot अल्फा बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -2। तो यहां से आगे बढ़ गए -2 इज इक्वल टू ये आएगा टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस अल्फा और इनटू cot अल्फा। लेकिन हमें चाहिए cot अल्फा चाहिए नहीं, हमें tan चाहिए, उसको 1/10 कर दो। उस cot अल्फा को लिख सकता हूं मैं 1/10 अल्फा, उस cot अल्फा को मैंने ऐसा लिख लिया ना, उस cot अल्फा को मैंने ऐसा लिख लिया 1/10 अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इंटरचेंज कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा, -2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ये ऐसा आ जाएगा, बस उसको इधर इंटरचेंज कर दूंगा और 0 आ जाएगा। तो वो एंगल से पकड़ में आया एक्चुअली हमारे कि हमें इस तरह के एंगल चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं c + d/2 और c - d/2 का कंसेप्ट लगाने से उस तरह के एंगल आ जाएंगे ना। तो उसके लिए हमने साइन का रेशियो में लेके आ गए, मतलब सोचा भाई हमने साइन को रेशियो में लेके आएंगे, फिर c and d लगा देंगे, उससे साइन c प्लस साइन d भी जनरेट कर दिया और साइन c माइनस साइन d भी जनरेट कर दिया, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। अब कई बार क्या अगर दिक्कत आए ना, मान लो अपने को, अब देखो अप्रोच से टाइम लग रहा है देखो बताने में ना, सवाल बताने में। अब मैं एक अप्रोच और बताऊंगा तो उसमें भी टाइम लगेगा ना। अब उसमें क्या हुआ, अप्रोचेस आपके माइंड में रखोगे आप, तब फायदा होगा आपका ना। सवाल क्योंकि आप लोगों को करने पड़ेंगे ना भाई, एग्जाम तो आपको देना है ना, सवाल वगैरह आपको करने पड़ेंगे, अप्रोचेस माइंड में रखेंगे तो फायदा होगा ना। अब कई बार क्या होता है, यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाते अपन, जो दिया होता है ना, कई बार उससे दिक्कत आती है ना। हम आगे बढ़ गए, आंसर भी लिया है, सब कुछ कर लिया, सोचा, माइंड में भी रखा उसको अपने ना। अब कई बार यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते, अगर ऐसी दिक्कत आ रही हो भाई यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो जो कैलकुलेट करना है ना, वहां से शुरुआत करो आप, और उसको सोल्व करते करते उसके अंदर कहीं ना कहीं ये क्रिएट कर लो। कई बार ऐसा भी करना पड़ता है ना, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते, तो जो लाना है वहां से आगे बढ़ो और उसमें कहीं ना कहीं ये क्रिएट कर लो जो दे रखा है आपको। तो वो कोशिश करके देखते हैं अपन, माइंड में रहेगा तो आपके माइंड में रहेगा भाई एक तरीका ये भी है, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो मैंने अब यहाँ तो tan है, यहाँ साइन कोस है, हमने क्या करा, इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया। tan थीटा प्लस अल्फा, ये लिखा हुआ ये tan थीटा प्लस अल्फा और +2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा, तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया ना, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया ना। और साइन कोस में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा, क्या जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, फिर आएगा +2 टाइम्स साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। माइंड में रखेंगे भाई, परेशानी तो आ सकती है लेकिन माइंड में ये भी रहेगा भाई हो सकता है जो लाना वहां से आगे बढ़ते हैं ना। अब इसका एलसम ले लेते हैं हम, तो एलसम कितना आएगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस अल्फा एंड कॉस अल्फा, और ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट वी गेट साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो ये एक साइन है एक कॉस है ना, या साइन का एंगल थीटा प्लस अल्फा है, आगे हम चाहते हैं कॉस का एंगल थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो आ जाएगा वो, इसको लिखा मैंने 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस अल्फा इनटू साइन अल्फा, ये ऐसा आ गया ना हमारा। अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं और इनको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ना इनको क्रिएट करने का साइन का एंगल थीटा प्लस 2 अल्फा आना चाहिए और एक साइन का एंगल थीटा आना चाहिए ना, तो ऐसा कैलकुलेट किया हमने ना। अब देखो ये साइन है, साइन का एंगल थीटा प्लस अल्फा है, या कॉस का एंगल थीटा प्लस अल्फा है, या कॉस का एंगल अल्फा है, या साइन का एंगल अल्फा है, तो साइन है कॉस बी प्लस कॉस साइन भी बन जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी बारी, 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर हम साइन है कॉस बी और कॉस से साइन भी लगा दें तो साइन ए प्लस बी का मतलब, साइन ए प्लस बी का मतलब थीटा प्लस 2 अल्फा, और ये एंगल जनरेट हो जाएगा हमारे पास। अब अगर ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कोई बात नहीं, 2 बार लिख दो उसको ना, कॉस थीटा प्लस अल्फा और साइन अल्फा, उसको 2 बार लिख दिया हमने, उसको 2 बार, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ था ना, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा और कॉस थीटा प्लस अल्फा इनटू साइन, 2 बार लिख दिया उसको, दिस एंड दिस, वो 2 टाइम्स आ गया ना। अब देखो इससे फॉर्मूला बन जाएगा ना, सोचना तो पड़ रहा है, देखो यहाँ भी है ना,
यहाँ पे सोचना पड़ रहा है, लेकिन ये अप्रोच माइंड में रहेगी कई बार जो कैलकुलेट करना हो वहां से भी आगे बढ़ सकते हैं ना। और ये कितना आ गया साइन ऑफ, यह आ जाएगा थीटा प्लस 2 अल्फा। और अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा और इंटू साइन अल्फा लिखा हुआ है ना, और नीचे कॉपी कर लिया हमने ना। अब यहाँ आके रुक गए ना भाई, वो क्रिएट तो कर लिया हमने ना, वो क्रिएट तो कर ही लिया, अब उसका करें क्या लेकिन ना। अब हम देख रहे हैं भाई क्रिएट कर लिया तो लग रहा है भाई साइन थीटा प्लस 2 अल्फा को लिख दो साइन थीटा अपॉन 3, और अगर मैं यहाँ साइन थीटा अपॉन 3 लिख भी दूंगा तो फायदा ही नहीं होगा मेरे को ना। साइन थीटा अपॉन 3 लिखूंगा तो साइन थीटा आने से यहाँ साइन थीटा नहीं है, यहाँ भी साइन थीटा नहीं है, नीचे भी नहीं है ना, और वो अपॉन 3 और आ जाएगा ना। बड़ी मुश्किल से वो 2 को रिमूव किया है और 3 और आ जाएगा ना। तो भाई इस एंगल को क्रिएट तो कर लिया आपने ना, लेकिन अपन ध्यान से देखें, अपन ये जो लिखा हुआ है ना इसमें अगेन एक साइन एक कॉस है, एक साइन एक कॉस, और अगर मैं साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहा हूं तो 2 साइन कॉस बी का यूज करने की कोशिश करूं, 2 साइन कॉस बी का, उसके लिए एक तो 2 चाहिए, क्यों लगा रहा हूं लेकिन मैं 2 साइन कॉस बी, 2 साइन कॉस बी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि साइन थीटा अपॉन 3 लिखता तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा भाई, कोई एडवांटेज नहीं हो रहा उससे। तो हम देख रहे हैं भाई थीटा प्लस 2 अल्फा यहाँ भी है, पर अगेन मैं अगर इन दोनों एंगल को जोड़ दूंगा तो थीटा प्लस 2 अल्फा फिर आ जाएगा। अब इनको जोड़ूंगा कैसे, जोड़ने के लिए मुझे 2 साइन कॉस बी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, 2 साइन कॉस बी का कंसेप्ट। तो मैंने 2 साइन कॉस बी 2 चाहिए मुझे, तो 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 को अंदर इंसर्ट कर लिया हमने, इस 2 को मैं यहां भी लिख लेता हूं और इस 2 को मैंने यहां भी लिख लिया ना। अब 2 साइन कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। हम जानते हैं 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक तो 2 साइन कॉस बी और एक 2 कॉस साइन बी, लेकिन मैंने बताया था आपको हमेशा हम 2 साइन कॉस बी लगा लेते हैं ना, 2 साइन कॉस बी लगा दो आप, तो साइन को आगे लिख लो और कॉस को बाद में लिख दो है ना, साइन को आगे लिख लिया और कॉस को बाद में लिख लिया। तो एक बार सिस्टमेटिकली लिख लेता हूं मैं, इसको लिखा मैंने 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, लेकिन सोचना पड़ा यहां भी ना, और वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा और इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, ये ऐसा आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस अल्फा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब लगा दो बस 2 साइन कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो ना, और 2 साइन कॉस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसको तो कॉपी कर लूंगा मैं, 2 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा को तो कॉपी कर लिया मैंने, और फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 2 साइन कॉस बी का, और 2 साइन कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, और व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, थीटा प्लस 2 अल्फा। इसी को देखकर लगाया हमने 2 साइन कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो ए प्लस बी कितना आ गया, थीटा प्लस 2 अल्फा। अब आएगा साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और व्हाट इज ए माइनस का बी माइनस थीटा, तो आ गया प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और ए माइनस बी इज माइनस थीटा, और नीचे जो लिखा हुआ है वो तो है ही सही ना, 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा और इंटू कॉस अल्फा, वो तो है ही सही हमारे पास है ना। समझ में आ गया ना, हमने लगाया 2 साइन ए कॉस बी एंड 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, उससे थीटा प्लस 2 अल्फा आ गया, और ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी इज माइनस थीटा, और व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। अब देखो ये क्रिएट कर लिया अपन ने पूरा ना, ये कितना हो गया 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 अल्फा हो गया, दिस इज 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, और व्हाट इज 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा है, न्यूमरेटर क्या आ गया इसका, 0 आ गया, एज आंसर। अप्रोच माइंड में रखना पड़ेगा आपको, सवाल कर रहे हैं उनको इतना सफिशिएंटली करें, सोच के समझ के माइंड में रखें भाई, कई बार जो दिया हुआ है वहां से आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही हो कोई बात नहीं, जो कैलकुलेट करना है वहां से भी आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं, और वहां से आगे बढ़ के जो दिया हुआ है उसको क्रिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो काफी सारे सवाल कर लिए हमने, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, इनका यूज कर लिया। अब हम आते हैं, अब हमने कंपाउंड एंगल जो देखे थे ना, साइन ए प्लस बी को देखा था, साइन ए माइनस बी को देखा था, हमने टेंजेंट और कोटेंजेंट के कंपाउंड एंगल को स्टडी नहीं किया ना, उनका यूज कर लेते हैं ना हम, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट ऑफ, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल क्या होते हैं हम जानते हैं ना, ए प्लस बी भी एक कंपाउंड एंगल है, ए माइनस बी भी एक कंपाउंड एंगल है, ए प्लस बी प्लस सी हो, ए प्लस बी माइनस सी, ये सब कंपाउंड एंगल है ना। तो इसमें फर्स्ट वाला लिखते हैं टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, जानते हैं वैसे आप 10 ए प्लस बी, हमने अब लिखा है आपको, फिर इस वाले लिखवा देते हैं आपको, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 10 बी, 1 माइनस 10 10 बी, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 10 बी। सेकेंड निकाल लेते हैं 10 ए माइनस बी का ना, अब 10 ए माइनस बी का निकालना हो तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें बी को रिप्लेस कर दो माइनस बी से,
बी की जगह माइनस बी लिख दो तो ये ए माइनस बी आ जाएगा। बी को रखेंगे माइनस बी, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ माइनस बी, माइनस का टेन बी, माइनस टेन आगे आ जाएगा ना, यानी ऊपर आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, ऊपर आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी। अब बी की जगह लिख रहे हैं माइनस बी, तो व्हाट इज टेंजेंट ऑफ माइनस बी, माइनस का टेन बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, और नीचे आ जाएगा प्लस वन प्लस टेन ए टेन बी, नीचे आ जाएगा वन प्लस टेन ए टेन बी। तो अगर ये याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा ना। थर्ड वाले पर आते हैं, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। अगर मैं कॉट ए प्लस बी की बात करूंगा तो ये आएगा कॉट ए कॉट बी, ये आएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, और नीचे आएगा कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए। यहां तो हम कॉट बी प्लस कॉट ए लिखें या कॉट ए प्लस कॉट बी लिखें एक ही बात है ना, लेकिन कॉट बी को मैंने इंटेंशनली आगे लिखा है ना। एंड फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है कॉट ऑफ ए माइनस बी, और ये थोड़ा डेंजरस होता है ना, इसमें अक्सर गलती हो जाती है हमसे ना। दैट इज कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट बी पहले आएगा इसमें ना, इसलिए यहां भी मैंने कॉट बी को पहले लिखा था ना, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला हमने यहां से निकाल लिया, इसको निकालना हो तो एक बार अपने हाथ से याद तो रखना पड़ेगा, देखो ना, रटना तो पड़ेगा फॉर्मूला, कभी भूल जाओ और जाओ तो ऐसे यहां से फटाफट विजुलाइज कर सकते हैं ना। भाई इसको वन अपॉन कॉट कर दो और इनको भी कॉट में कन्वर्ट कर लो, वन अपॉन कॉट, वन अपॉन कॉट, वन अपॉन कॉट, वन अपॉन, और एलसीएम एलसीएम लेके देखेंगे और आंख बंद करके सोचेंगे, आंख बंद करके सोचेंगे, है ना। आंख बंद करके सोचना बड़ा चमत्कारिक काम होता है ना, और सोच सकते हैं अपन, आंख बंद करके तभी सोच पाते हैं अपन ना, जब हमारे अंदर थोड़ा ज्ञान होता है, फॉर्मूले वगैरह याद होते हैं, सोचने की क्षमता अच्छी होती है ना, और सोचने की क्षमता भी आ जाती है, प्रैक्टिस करते करते सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है, ऐसी बात नहीं है ना। तो इनको कॉर्ड में कन्वर्ट करके एक बार विजुलाइज कर लो, भाई कॉर्ड ए प्लस बी फॉर्मूला आ जाएगा। 10 में नीचे आता है 1 माइनस, तो जब 10 का उल्टा करेंगे तभी तो कॉर्ड आएगा, इसका उल्टा करें, इसका भी उल्टा कर दिया, तो ये नीचे था ना वो ऊपर आ गया, हालांकि इसमें नीचे था 1 माइनस टेन टेन बी, यहाँ माइनस नीचे था, तो कॉर्ड में ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया, लेकिन यहाँ 1 माइनस टेन टेन भी था, यहाँ आएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन, क्योंकि वो कॉर्ड में कन्वर्ट करेंगे इसको, वन अपॉन कॉट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो कॉट ए कॉट भी आएगा, फिर कॉट ए कॉट भी यहाँ आ जाएगा, कॉट ए कॉट भी माइनस वन आ जाएगा। थोड़ा सा कहीं माइंड में लॉजिक एक बार जनरेट करके फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करेंगे, भाई भूल जाऊंगा तो मैं यहाँ से बहुत तेजी से निकाल लूंगा फॉर्मूला। और ये कॉट ए माइनस बी है, जैसे 10 ए माइनस बी को देखें तो यहाँ 1 अपॉन 10 करूंगा, 1 अपॉन कॉट करूंगा, 1 अपॉन कॉट करूंगा, यहाँ भी 1 अपॉन कॉट, 1 अपॉन कॉट, और जब एलसीएम लूंगा तो कॉट बी माइनस कॉट ए आ जाएगा। मतलब कभी भूलने लगे, स्टार लगाने का मतलब थोड़ा याद रहेगा, भाई हाँ थोड़ी गलती हो सकती है इसमें, लेकिन कभी भूलने लगे तो यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं फटाफट उसको। अब इनमें से याद तो रखने पड़ेंगे, इनको देख लेते हैं निकाल के ना। 10 ए प्लस बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का यूज कर लो ना। ये tan थीटा लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जैसे। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं अपन, और कॉस ए प्लस का भी जानते हैं। अब करना क्या है भाई, tan ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स से मुझे tan ए tan बी लाना है ना, उसमें tan ए आना चाहिए, tan बी आना, एंगल में ए आना चाहिए, एंगल में बी, तो इनको एक्सटेंड कर दो, इनको एक्सपेंड कर दिया हमने, तो आ जाएगा साइन ए कॉस बी, आ जाएगा साइन ए कॉस बी एन प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये ऐसा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अब हम चाहते हैं लेकिन कॉट आया है, tan ए tan बी आना चाहिए, और tan ए लाने के लिए साइन ए अपॉन कॉस ए चाहिए, तो साइन ए तो है हमारे पास, लेकिन कॉस ए चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर, और tan बी लाना हो तो साइन बी अपॉन कॉस बी चाहिए डिनोमिनेटर में, साइन बी तो है न्यूमिनेटर में, साइन बी न्यूमिनेटर में है, साइन ए न्यूमिनेटर में है, साइन ए न्यूमिनेटर में है, साइन बी न्यूमिनेटर में, लेकिन tan लाने के लिए कॉस ए और कॉस बी डिनोमिनेटर में चाहिए मुझे ना, और देख भी रहे फॉर्मूले में चाहिए मुझे 1 माइनस tan ए tan बी, तो नीचे ध्यान से देखें 1 माइनस tan ए tan बी लाने के लिए, tan ए tan बी लाने के लिए या cos ए cos बी आना चाहिए, cos ए, तो cos ए cos बी को कॉमन ले लो, या तो क्या यहाँ 1 लाने के लिए cos ए cos बी से क्या करो, डिवाइड कर दो उसको, और अगर डिनोमिनेटर को cos ए cos बी से डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी क्या करेंगे, cos ए cos बी से डिवाइड कर लेंगे, तो वी डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ए cos बी, वी आर डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ए cos बी, दोनों को हम cos ए cos बी से डिवाइड कर देंगे, बस अब डिवाइड कर लो, डिवाइड करके निकाल लो उसको ना। अगर हम cos ए cos बी से डिवाइड करेंगे तो निकाल सकते हैं अब आप, है ना। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं एक बार, है ना, तो आ जाएगा साइन ए cos बी एंड प्लस cos ए साइन बी अपॉन cos ए cos बी, ये डिवाइड कर दिया हमने न्यूमिनेटर को, cos ए cos बी से डिवाइड कर दो, और ऐसे नीचे भी डिवाइड कर दिया ना, ये cos ए cos बी
माइनस साइन ए साइन बी, और इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन कॉस ए कॉस बी से। बस अलग अलग कर देंगे, इसके नीचे इसको लिखेंगे कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी 1 आ जाएगा, माइनस साइन ए सी साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, टेन एंड टेन भी आ जाएगा। और यहाँ इसको इससे डिवाइड करूंगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे तो क्या होगा, कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे इससे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस साइन टेन बी आ जाएगा। यूज करते हैं इन फॉर्मुलों का, कैसे यूज कर सकते हैं ना, जैसे हमने वहां यूज किया था ऐसे यहाँ यूज कर लेंगे ना, यूज करके देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, देखिए आप फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री, सेकेंड है cot of 345 degree, and third one is tangent of 105 डिग्री। वही कंपाउंड एंगल का कांसेप्ट लगा देंगे और फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे ना। हम साइन 75 जानते हैं, साइन 75 इज √3 + 1 अपॉन 2 √2, साइन 15 डिग्री इज √3 - 1 अपॉन 2 √2। ऐसा जैसे मैं बोलता हूँ ना बार बार, ऐसा आपको बोलते रहना पड़ेगा ना, बोलेंगे याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्टेबल फील होगा ना, आपका समय बचेगा उससे ना। और वो आज काम आएगा या कल काम आएगा पता नहीं है अपने को। हमें एग्जाम देना है 2022 के अंदर, 2022 में एग्जाम देना है अपने को ना, तब तक ये सब याद रखने अपने को, और तभी याद रहेंगे जब बोलते रहेंगे बार बार, सोचते रहेंगे, तभी याद रहेंगे ना वो। तो ये कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट लगा के निकाल लेते हैं इनको ना। 75 डिग्री को ब्रेक कर दो आप, और 75 डिग्री को ब्रेक कर दिया हमने, 45 + 30 तो आ जाएगा 45 + 30। और 10a + b का फॉर्मूला लगा दो, 10a + b का, 10a + 10b अपॉन 1 माइनस sin 10b, 10a + 10b अपॉन 1 माइनस sin 10b। लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा है, बाकी कैलकुलेट करने में समय नहीं लग रहा है ना, मैं कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और हमने लगा लिया, और जानते हैं कंसेप्ट अपने ना, जैसे साइन 75 निकाला था ऐसे यहाँ निकाल लिया ना। कैलकुलेट कर लो, व्हाट इज 1045? 1045 इज 1। व्हाट इज 1030? 1/√3। अगेन 1 माइनस, ये 1 फॉर्मूले में आता है, ध्यान रखो ना, ये 1 तो फॉर्मूले में होता है, और ये 1 क्यों आया? क्योंकि 1045 1 होता है, इसलिए 1 आ गया ना, -1 × 1/√3। और जब भी हम सोल्व करते हैं तो लोअर क्लासेस में सिखाया जाता है कि रिजल्ट को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहिए, और नीचे कभी इर्रेशनल टर्म नहीं आना चाहिए, ये सिखाया जाता है आपको छोटी क्लासेस के अंदर ना। बस इसको रेशनलाइज कर दो आप, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास ये आया और हमने √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज कर दिया इसको, नीचे से इर्रेशनल टर्म रिमूव हो जाएगा ना। देयरफॉर टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ गया? परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यानी a² + b² + 2ab, ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? a² - b², नीचे ही आ जाएगा ना। तो ऊपर से कॉमन ले लूंगा मैं, क्या आ जाएगा? 2 × 2 + √3, और नीचे आ जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा ना। अब व्हाट वी गेट? टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू 2 + √3। अब आज के बाद याद रहना चाहिए ना ये कि 1075 डिग्री इज दिस एंड इट इज सेम एज cot 15 डिग्री, क्योंकि 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 15 डिग्री। 75 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? 5π/12। बार बार क्यों बोल रहे हैं? कभी 5π/12 दिखेगा, अच्छा लगेगा दिखने में, अपने को बुरा नहीं लगेगा ना। 75 डिग्री का मतलब होता है 5π/12, हो सकता है डिग्री की जगह कभी रेडियन लिखा हुआ आ जाए ना। 15 डिग्री का मतलब होता है π/12, तो याद रहना चाहिए ना। 1075 निकाल लिया हमने और cot 15 डिग्री के बराबर आ गया ना। ऐसे हम 10-15 डिग्री को याद रखेंगे ना, 15 डिग्री में क्या फर्क पड़ेगा? वो आ जाएगा 45 + 30, अब 45 - 30 कर देंगे बस ना। तो 10-15 डिग्री को भी याद रखेंगे अपना, 10-15 डिग्री इक्वल 2 - √3। ये दोनों वैल्यू कभी डायरेक्ट यूज कर सकता हूं ना, एंड दैट इज सेम एज cot 75 डिग्री। ये याद रखेंगे, निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं ना। अभी वो 45 + 30 किया था और 45 - 30 कर दो उससे ना, तो उससे ये आ जाएगा ना। तो ये दोनों वैल्यू याद रखेंगे अब, 10-15 डिग्री एंड 10-75 डिग्री। अब ये निकालना है, मान लो मुझे
तो इसको निकालने के लिए एंगल बड़ा है, तो क्या करें भाई, इसको एंगल को छोटा कर दो और एंगल को छोटा करके निकाल सकते हैं। ये सीख ही चुके अपन कंसेप्ट पहले ना। अब ये 345 है तो 360 माइनस 15 कर दो उसको, 360 माइनस 15, तो कॉट ऑफ 345 डिग्री, 345 डिग्री लिखा हुआ है, इस एंगल को छोटा कर लिया हमने, कॉट ऑफ 360 डिग्री और माइनस 15 डिग्री। अब 360 तो चेंज तो होगा नहीं क्योंकि पाई/2 का इवन मल्टीपल आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया है, तो कॉट का कॉट रहेगा ना। एंगल को कॉपी कर लो आप। व्हाट इज 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, ये माइनस आ जाएगा। और कॉट 15 डिग्री निकालना जानते हैं हम, कॉट 15 डिग्री निकाल लो, या चाहो तो आप tan 75 निकाल लो है ना। हम कॉट 15 डिग्री को निकालने के लिए कॉट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, जानते भी है ना। तो हम कॉट 15 डिग्री tan 75 डिग्री निकाल लिया हमने, हमें एग्जाम में आएगा तो अलग से निकाल के दिखा देंगे। ऐसा नहीं कि भाई कॉट से डर लगता है अपने को, कॉट का फॉर्मूला भी लिखा रखा है, वरना चाहो तो आप कॉट 15 डिग्री निकालो या tan 75 निकालो, एक ही बात है ना। और कॉट 15 डिग्री भी हम निकाल सकते हैं, कॉट ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और फॉर्मूला लगा देंगे कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी मीन्स कॉट 30 और माइनस कॉट 45। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कॉट 45 1 होता है, कॉट 30 √3 होता है ना, तो आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और रेशनलाइज कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस इज 2 प्लस √3 है ना, ऐसा निकाल लेंगे अपन ना। तो tan 75 डिग्री और tan 15 डिग्री याद रहना चाहिए आपको अपने को ना, इसको भी निकाल सकते हैं अपन ना। ये तो 90 का यूज कर लो है ना, 90 का यूज कर सकते हैं ना, 105 निकालना है अपने को ना, या 60 प्लस 45 कर लो, या एंगल को छोटा कर लो, एंगल को छोटा करके भी निकाल सकते हैं ना। ये सब कर रखे ना पहले अपन ने, एक बार देख रहे हैं बस है ना, वरना कर रखे सब पहले। या एंगल को छोटा करके भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। व्हाट इज tan 90 प्लस थीटा, माइनस का cot थीटा, तो माइनस का cot 15 डिग्री, और cot 15 डिग्री सेम एज tan 75 डिग्री। ये निकाल के बताई दिया मैंने अभी आपको ना। तो ये सब निकाल, ये सब कंसेप्ट सीख चुके थे अपने ना, वो तो भाई निकाल लिया एक बार, ये याद रखेंगे ना, tan 15 डिग्री को याद रखेंगे और tan 75 डिग्री को याद रखेंगे। जिस तरह से sin 15 डिग्री पता है, sin 75 डिग्री पता है, ऐसे इन दोनों फॉर्मूलों को भी याद रखेंगे। तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके, या tan a माइनस बी का, या cot a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं अपन। लेकिन एक सवाल लिखे ना, find the value of tangent of pi/4 plus theta into tangent of pi/4 minus theta। ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है अपने को। एक में tan a प्लस भी लिखा हुआ है और एक tan a माइनस भी लिखा हुआ है ना। एंगल बड़े ध्यान से देखा करो आप, ध्यान से सोचो समझो, स्ट्रेटेजी फॉलो करो, उसके बाद सवाल करो। सवाल करने की जल्दी नहीं है अपने को भी है ना, अगर अभी जल्दी करेंगे ना अपन तो हमेशा परेशान रहोगे आप। अभी हर तरह से सोच के आगे बढ़ा करो आप, हर तरह से सोच के। मैं भी सवाल के अल्टरनेट तरीके बता रहा हूँ आपको, कई बार 2 तरीके बताता हूँ, कई बार 3 तरीके बताता हूँ सवाल करने के ना। उन तरीकों को ध्यान से सुनो, क्या बोला जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, और सोच समझ के विचार करके आंसर निकाला करो ना। कोई भी चीज सीखते हैं ना पहले अपन, तो बड़े धीरे धीरे सीखना चाहिए उसको ना, धीरे धीरे सीखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। आंसर इज 1। तो देखो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं कि भाई tan a प्लस बी दिख गया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, जो अब तक सीखा है उसका यूज कर सकते हैं ना। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ना। और अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो किसी एक एंगल का tan उसके cot के बराबर होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टेंजेंट का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टेंजेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अल्फा एंड बीटा लिखा था मैंने आपको शायद है ना, if alpha plus beta is equal to 90 degree then tan alpha into tan beta is equal to 1, tan alpha into tan beta is equal to 1, या बोल सकते हैं cot alpha into cot beta is equal to 1, cot alpha into cot beta is equal to 1। उसका रीजन है भाई हमारे पास, भाई अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री इस एंगल का tan इसके कॉम्प्लीमेंट्री के cot के बराबर होगा, इट इज सेम एज cot ऑफ
पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा, इट इज सम एज कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब ये लिखा हुआ है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये आपस में कट जाएंगे। ये कॉट अल्फा लिखा हुआ है, ये tan अल्फा लिखा हुआ है, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा या tan a, उससे भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो इसका न्यूमरेटर आ जाएगा, इसका जो न्यूमरेटर आएगा वो इसका डिनोमिनेटर, उससे भी कट जाएंगे। ये सिंपली हमने कॉम्प्लीमेंट्री का कांसेप्ट लगा दिया और कैलकुलेट कर लिया है। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखे ना, प्रूव दैट cos x plus sin x upon cos x minus sin x is equal to tangent of pi by 4 plus x। प्रूव करना है अपने को। अब देखो tan पाई बाई 4 प्लस x लाना है ना, कई बार अगर मान लो सोचने में दिक्कत आ रही हो तो, हालांकि प्रूव करने का मतलब ये हमें ये प्रूव करना है भाई ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है। अब इसको इसके बराबर दिखा दो या इसको इसके बराबर दिखा दो, एक ही बात है। तो हमें लाना इसको ये है ना, तो देख लेते हैं भाई ये क्या लिखा हुआ है, देख लो आप है ना, ये क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस बी लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। मान लो एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हमने सोच के देख लिया भाई ये tan a प्लस बी है, तो tan a का मतलब tan 45 प्लस tan b अपॉन 1 तो फॉर्मूले में आता है माइनस tan a इंटू tan b, इसको ऐसा लिख दिया। यानी हमें इसको ऐसा लाना है ना, ऐसा लेके आ जाएंगे फिर ऐसा अपने आप आ जाएगा ना। कैसे अब ऐसा लाने के लिए तो साइन कोस हमें tan चाहिए, तो tan कब आएगा, जब साइन अपॉन कोस होगा। हम क्या करें, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दें, या कॉस को कॉमन ले लो, आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, कॉमन लेने का डिवाइड करना। अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को या किसी नंबर को डिनोमिनेटर में लाना है तो कॉमन ले लो उसको ना, और कॉमन लेने का डिवाइड करना होता है। जैसे x प्लस वाई लिखा हो, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा तो कॉमन लेने का तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ मतलब मैं इसको भी x से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको भी x से डिवाइड कर रहा हूँ। कॉमन लेने का मतलब ये है ना, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा x तो 1 आ जाएगा और ये y बाई x आ जाएगा। हम चाह रहे हैं भाई cos डिनोमिनेटर में आए तभी tan आएगा, तो ऊपर नीचे से cos कॉमन ले लो आप। अब तो कॉमन ले लो या फिर क्या करो आप डिवाइड कर दो cos से ना, तो आ गया sin x अपॉन cos x। हमने कॉमन ले लिया ऊपर से cos x। डिनोमिनेटर में लाना हो किसी नंबर को तो उसको कॉमन ले लो आप, ताकि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहां से भी मैंने cos x कॉमन ले लिया ना, 1 माइनस sin x अपॉन cos x आ गया। इस cos x से cos x हट जाएगा, व्हाट वी गेट 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब यहां आने के बाद रुक जाओ, अगर आप थोड़ा इसको सोल्व कर दो और थोड़ा RHS को निकाल लो, RHS को सोल्व करके देखो तो RHS भी ये लिखा हुआ है, या स्टेट फॉरवर्ड लेके आना हो भाई tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b चाहिए भाई, ये tan a प्लस b लिखा हुआ है तो ऊपर क्या आना चाहिए, tan b आना चाहिए ना, tan a प्लस tan b आना चाहिए ना। तो आ गया भाई, ये तो 1 तो कन्वर्ट कर दिया tan के अंदर, ऊपर 2 tan चाहिए मुझे, tan a प्लस tan b, ऐसा लिख दिया मैंने tan a प्लस tan b। 1 माइनस, अब फॉर्मूले में होता है 1 माइनस, इस 1 को मैंने लिखा tan, इस 1 को डिस्टर्ब नहीं कराना, इसको नहीं लिखा tan बाय, ये तो फॉर्मूले में होता है 1 माइनस। अब tan भी होना चाहिए यहाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है 1 इंटू लिखा हुआ है, तो tan पाई बाय 4 लिख दिया उसको, tan पाई बाय 4 इंटू tan x। फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, दैट इज टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस x, ये ऐसा लिख दिया इसको ना, ठीक है ना, ऐसा लिख के कैलकुलेट कर लिया, तो फॉर्मूला लगा दिया, मतलब उसको उल्टा लिख दिया। अगर ऐसा लिखा होता, इसको मुझे ऐसा लाना होता तो आसान था ना, इसको ऐसा लाना आसान था, पहले फॉर्मूला लगा देता, तो मुझे लगता tan है, मुझे साइन कोस चाहिए, उन tan को मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर लेता और ये आ जाता। यहाँ से ये सोचा हमने, ये भी आसान ही है, वो तो पहली बार करते हैं, पहली बार देखते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है ना, अदरवाइज बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है उसको ना, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा दिया और कैलकुलेट कर लिया। लिखे एक और लिखे नेक्स्ट सवाल, प्रूव दैट 1 प्लस tan a इंटू tan a बाई 2 इज इक्वल टू
टेन ए इंटू कॉट ए बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू सेक ए। ये प्रूव करना है कि भाई इसके बराबर है और वो सेक ए के बराबर है ना। वन प्लस टेन ए इंटू टेन ए बाई टू इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू टेन ए इंटू कॉट ए बाई टू, टेन ए इंटू कॉट ए बाई टू माइनस वन। टेन मल्टीप्लाई हो रहा है कॉट ए बाई टू से, फिर माइनस वन लिखा हुआ है ना। अब देखो हमारे पास कैसे करेंगे ना, हमें लाना है ये भी सेक ए के बराबर है और ये भी सेक ए के बराबर है, ये प्रूव करना है अपने को ना। तो प्रूव करने के लिए भाई तो इसको भी सेक ए के बराबर लाऊं मैं, प्रूव करूँ यहां से स्टार्ट करूँ और सेक ए लेके आऊँ ना, और फिर इसको भी प्रूव कर दूं कि ये भी सेक ए के बराबर है ना। यानी अलग अलग एफर्ट लगाऊं, पहले एक बार इसको दिखाऊं सेक ए के बराबर है, फिर दिखाऊं कि ये सेक ए के बराबर है। या अपन ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई पहले दिखा दें भाई ये इसके बराबर है, पहले दिखा देंगे ये इसके इक्वल है, फिर बस इसको लाके दिखा देंगे कि ये सेक ए के बराबर है पहले, ताकि दो और एफर्ट नहीं बढ़े। इसको दिखा दो इसके बराबर है, फिर यहाँ आ जाएंगे ना। अब इनको अगर मैं दिखाऊंगा ना, हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है टेन ए प्लस बी, तो कहीं ना कहीं अभी माइंड में रहता है हमारे कि कहीं ना कहीं टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी, इन फॉर्मूलों का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है ना। अब लेकिन जब पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, एग्जाम में सवाल आएगा, तो वहां तो अलग अलग थोड़ा आ सकते हैं। ये भी आ सकता है भाई साइन कोस में कन्वर्ट कर लो या टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो। अब कहीं दिख भी नहीं रहा कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं कैसे यूज करूंगा ना। तो ध्यान से देखो, इस एंगल को मैं ए बोल रहा हूँ और इस एंगल को मैं बी बोल रहा हूँ, इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ ए और इस एंगल को बी, और ये लिखा है 1 प्लस टेन ए टेन बी लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब 1 प्लस टेन ए टेन बी कब आएगा? जब मैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखूंगा। अगर मैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखता हूँ, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब टेन है ना, ठीक है, मतलब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखूंगा तो ऊपर आएगा टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ऊपर आएगा 1 टेन ए माइनस टेन बी, नीचे आएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो अगर हम चाह रहे हैं 1 प्लस टेन ए टेन बी क्रिएट करना हो, तो मुझे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला कंसीडर करना चाहिए, उससे 1 प्लस टेन ए टेन बी नीचे क्रिएट हो जाएगा। अब ए एंगल किसको बोल रहा हूँ? ए तो मैं ए को बोल रहा हूँ, बी किसको बोल रहे हैं? ए बाई टू को। तो ये 1 प्लस टेन ए बाई टू क्रिएट करने के लिए मुझे टेन ए माइनस ए बाई टू का फॉर्मूला लिखना चाहिए, टेन ए माइनस ए बाई टू। इसको देखकर स्ट्राइक हुआ भाई, यहां से स्टार्ट करो आप, टेंजेंट ऑफ ए माइनस ए बाई टू, यहां से स्टार्ट किया मैंने, और टेंजेंट ऑफ ए माइनस ए बाई टू, ये कितना आ जाएगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये इस तरह से आ जाएगा। तो वो क्रिएट कर लिया हमने ना, सोचा ना भाई, सवाल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे तो माइंड में रहेगा हमारे ना। वरना साइन कोस में कन्वर्ट करके तो आई से, इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, इनको भी साइन में कोस में कन्वर्ट, अलग अलग दिखा दो, दोनों सेक ए के बराबर आ रहे हैं ना। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है टेन ए बाई टू, दिस इज टेन ए बाई टू, और वो लिखा हुआ है टेन ए माइनस टेन ए बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बाई टू, 1 प्लस टेन ए इंटू टेंजेंट ऑफ ए बाई टू, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। अब हम चाहते हैं भाई ये तो न्यूमरेटर में, और इसको उधर लेके आ जाओ और उसको उधर लेके आ जाओ, देयरफॉर 1 प्लस टेन ए बाई टू
1 प्लस 10a इंटू 10a/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10a माइनस 10a/2 अपॉन 10a/2। उस 10a/2 में यहां लेके आ गया ना, अलग अलग कर दो उसको आप। हमें चाहिए 10a cot a/2, ये आ गया 10a cot a/2 और वो हट जाएगा यहां से ना, क्या आ जाएगा 10a इंटू cot a/2। डिवाइड कर दिया ना भाई उसको ना, भाई इसको डिवाइड किया इससे, तो 10a अपॉन 10a/2 क्या आ गया 10a cot a/2 आ गया, ये आ गया 10a cot a/2 और -1 आ गया। तो पहले दिखा दिया भाई ये इसके बराबर है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, उसको सेक दिखा दो ना, इसको तो दिखा देंगे अपन सेक ना, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो उसको और सेक दिखा दो उसको ना। और अगर मैं साइन कोस में कन्वर्ट करूंगा तो दिख ही रहा है अपने को, अगर मैं साइन कोस में कन्वर्ट करूंगा कर सकते हैं। अब तो ऐसा नहीं है भाई ऐसे ही दिखाएं, हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लें, इसको सेके दिखा दें, इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लें, सेके के बराबर दिखा दें, ऐसा भी कर सकते हैं ना। वो तो हम 10a + b का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसका यूज करके दिखा दिया हमने, ताकि अब ये फटाफट इसके बराबर आ गया ना। अब बस उसको दिखा दोगे वो सेके के बराबर, टाइम भी नहीं लगा जाता, वो तो मैंने एक एक लाइन लिखी है ना, इससे समय लगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज समय भी नहीं लगेगा ना। अब इसको दिखा देंगे अपन, सिंस 10a माइनस cot a/2, ये दिखा देंगे 10a cot a/2 -1। इसको स्टार्ट कर लेते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो इसके ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में cos आएगा, ये आएगा cos a/2, ये आएगा cos a और वो आ जाएगा sin a/2, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा sin a cos a/2 और वहां जाएगा cos a और sin a/2। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? साइन cos में कन्वर्ट कर लिया, इसका डिनोमिनेटर cos था, इसका डिनोमिनेटर sin आएगा, तो cos a sin a/2 तो एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा sin a cos a/2, sin a cos a/2, और जो डिनोमिनेटर आया था वो यहाँ चला जाएगा, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin, दैट इज sin ऑफ a माइनस b अपॉन cos a और sin a/2, और sin a/2 से sin a/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos a sec, ऐसे cos sec आ जाएगा ना, ठीक है ना। मतलब हम sin cos में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने 10a + b का फॉर्मूला लगाया और 1 + sin 10 भी दिखा, तो लगा भाई कहीं ना कहीं 1 + sin 10 भी लाने के लिए हम 10a - b का फॉर्मूला हमें कंसीडर करना चाहिए ना। नेक्स्ट लिखें, इफ टेंजेंट ऑफ a + b, इफ टेंजेंट ऑफ a + b इज इक्वल टू m एंड टेंजेंट ऑफ a - b इज इक्वल टू n, 10a + b m के बराबर है और 10a - b n के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a एंड tan 2b। ये काफी समय पहले जेई में भी आया हुआ है इस कंसेप्ट पर सवाल, जेई में भी आया हुआ है, फिर दोबारा भी आया है वो सेम सवाल इस कंसेप्ट पर बेस्ड। अभी मैंने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल के बारे में जानकारी भी चाहिए होती है अपने को। एंगल में जो भी दिया हुआ अपने को, उनमें एंगल ध्यान से देखो, जो लाना है उनमें एंगल क्या है उनको ध्यान से देखो आप, तभी काम चलता है अपना ना। एंगल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ना, एंगल्स पर में जो कौन से एंगल दे रखे हैं और जो कैलकुलेट करने हैं, जो गिवन है और जो कैलकुलेट करने हैं, उनमें क्या रिलेशन है। जो गिवन है वहां से मैं वो एंगल कैसे क्रिएट कर सकता हूं जो मुझे लाना है ना। क्योंकि जो गिवन है उसी का यूज करना पड़ेगा मेरे को ना, जो गिवन है मैं उसी का यूज करना पड़ेगा ना। 2 बार सवाल आया हुआ है जेई में इस बार कंसेप्ट पर ना, सवाल सेम थे, पहले वो एडवांस में आया था फिर वो मेंस में आया ना। तो इसमें देखो यहाँ एंगल a + b है और यहाँ पर एंगल a - b, ये 2 एंगल अवेलेबल है, इन्हीं के 10 के बारे में मुझे जानकारी है और मुझे 2a निकालना है ना। अब पहले इस पर कंसंट्रेट करते हैं फिर बाद में इसको देखेंगे। अब 10 2a, ये 2a है, अब मैं इन दोनों का यूज करके इन दोनों 2a कैसे जनरेट कर सकता हूं, इन दोनों को जोड़ दो आप। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, बस यहां से स्ट्राइक हो जाएगा ना।
देयरफॉर tan 2a इक्वल टू, tan की जगह मैंने tan लिख लिया और इसको लिखा मैंने a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, इसको मैंने ऐसा लिख लिया ना। तो ये tan की जगह tan लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2a लिखा हुआ है ना। तो हमने वो एंगल जनरेट कर लिए जिनके tan मुझे गिवन थे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम एंगल a बोल देते हैं और इसको एंगल b बोल देते हैं और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो टेंजेंट ऑफ a प्लस b प्लस टेंजेंट ऑफ a माइनस b अपॉन 1 माइनस tan tan b, 1 माइनस tan a tan b, क्या आ जाएगा a प्लस b और ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ a माइनस b, ये ऐसा आ जाएगा ना। बताता हूं, वैल्यू पता ही है मैं इनकी, m प्लस n अपॉन क्या जाएगा m प्लस n अपॉन 1 माइनस mn। और अगर 2b की बात करेंगे, अगर 2b निकालना होगा तो माइनस n लगा देंगे बीच में। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, इस एंगल में से इसको माइनस कर दूंगा तो 2b आ जाएगा ना। तो tan 2b बराबर क्या होगा, tan 2b इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ a प्लस b माइनस a माइनस b, उसे tan 2b आ जाएगा और tan 2b की वैल्यू आ जाएगी m माइनस n अपॉन 1 प्लस m इंटू n, तो ऐसा आ जाएगा ना। तो ध्यान से, इसमें सवाल में बड़ी बात नहीं थी, ऑब्जर्वेशन था बस कि भाई ये तो 2a है, मैं इसको tan कैसे लाऊंगा, ये a प्लस b है, a माइनस b है। तो एंगल जो गिवन एंगल है और जो मुझे निकालने हैं उनमें रिलेशन हमें ध्यान से देखना पड़ता है ना, तभी जाके हमारा काम चलेगा ना। एंगल पे भी ध्यान दें, मतलब जो दिया हुआ है वो एंगल कौन सा है, जो लाना है वो एंगल कौन सा है, एंगल जो दिए हुए हैं और जो लाने हैं उनमें क्या रिलेशन है, उनको कैसे रिलेट कर सकता हूं, ये भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना। देखिए नेक्स्ट सवाल लिखिए ना, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री बोले पाई बाय 4 बोले एक ही बात है ना, देन प्रूव दैट फर्स्ट 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसको याद रखेंगे रिजल्ट को अपने ना, अब मैं बोल रहा हूं याद रखेंगे तो याद रखेंगे मतलब है ना, प्रूव तो कर ही रहे हैं आपके लिए ना, कोशिश करेंगे इसको याद रखने की। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर 2 है और cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 बराबर 2, ये प्रूव करना है अपने को। अब देखो दो तरीके होते हैं ना भाई, हमारे पास tan में क्या है, tan और cot में कोई भी रिलेशन मुझे प्रूव करना हो ना, अगर मेरी बात ध्यान से सुने ना, tan और cot में कोई भी रिलेशन प्रूव करना हो तो उस रिलेशन में जो एंगल है tan और cot के अंदर मुझे कोई रिलेशन प्रूव करना हो तो उस रिलेशन के अंदर जो एंगल है उन एंगल में जो रिलेशन है उसको लिख लो पहले ना। और अगर tan लाना हो तो दोनों तरफ tan ले लो और cot लाना हो दोनों तरफ cot ले लो। जैसे मान लो मुझे ये रिलेशन प्रूव करना है, ये tan के अंदर एक रिलेशन है, इसको मुझे प्रूव करना है, तो इस रिलेशन में जो एंगल है उन एंगल में जो भी रिलेशन है आपस में, इन एंगल में क्या रिलेशन है, इन एंगल में रिलेशन है कि a प्लस बी इक्वल टू 45 लिखे हैं, पाई बाय 4 लिखे हैं, एक ही बात है ना। तो tan का मुझे ये रिलेशन प्रूव करना था, मैंने ये देखा कि इस रिलेशन में जो एंगल है उन एंगल में जो भी रिलेशन मुझे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है भाई, उस रिलेशन को लिख लो। अब अगर इसको प्रूव करना हो तो दोनों तरफ tan ले लो, इसको प्रूव करना हो दोनों तरफ cot ले लो। tan और cot में जो भी रिलेशन प्रूव करना हो उस रिलेशन में जो एंगल हो उन एंगल में जो भी रिलेशन आपको दिखता हो या दे रखा हो उसको लिख लो। अब tan वाला रिजल्ट आना हो दोनों तरफ tan ले लो और cot वाला लाना हो दोनों तरफ cot ले लो ना। मैं दोनों तरफ tan ले लेता हूं ना, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, tan a प्लस tan b, tan a प्लस b टेंजेंट ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45, ये ऐसा आ गया ना। पर अब सिंप्लीफाई कर लो उसको ना, और अगर ये प्रूव करना होता
दोनों तरफ कॉट ले लेता बस मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा 10a प्लस का 10b अपॉन 1 माइनस 10 10b इज इक्वल टू 1। ये ऐसा आ गया। अब देखो हमें जो प्रूव करना है ना उसमें सब कुछ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ डिनोमिनेटर अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10 10b। ये ऐसा आ जाएगा ना, ये तो आ चुका भाई हमारा। अब हम देख रहे हैं भाई यहाँ तो कोई माइनस साइन ही नहीं है हमारे पास 1 प्लस 10 है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा सारे प्लस साइन आएंगे, इसको इधर इंटरचेंज कर लो, इसको मैंने इधर इंटरचेंज कर लिया, तो 10a प्लस 10b प्लस 10 10b बराबर 1 आ गया। अब हमें देख रहे हैं भाई हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो 2 चाहिए, हम देख रहे हैं भाई फैक्टर भी है हमारे पास, एक फैक्टर 1 प्लस 10 है, एक फैक्टर 1 प्लस 10 भी है, तो ध्यान से देखो भाई यहां से और यहां से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, यहां से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, हम देखते हैं भाई यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से और यहां से कॉमन ले ले, क्या कॉमन आ रहा है 10 है, और क्या बचेगा 1 प्लस 10 भी बन जाएगा। अब क्या बचा 10 भी बचा बस, भाई यहां से और यहां से कॉमन ले लिया, 10 है कॉमन, 1 प्लस 10 भी आ गया। अब 1 प्लस 10 भी तो क्रिएट कर लिया, 1 प्लस 10 भी चाहिए हमने, हम देख रहे हैं भाई 1 प्लस 10 भी है, और यहाँ क्या है, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दो, ये 1 को मैंने ऐड कर दिया और ये 1 को ऐड कर दिया, अब ये 1 प्लस 10 भी हो गया, ये भी 1 प्लस 10 भी हो गया, 1 प्लस 10 भी मैं कॉमन ले लूंगा ना, और 10 प्लस 1 आ जाएगा बराबर 2, प्रूव हो गया कि 2 के बराबर है। ये प्रूव करना हो तो सेम प्रोसीजर है, इस कॉर्ड वाले रिलेशन को प्रूव करना हो, इसमें जो एंगल है उन एंगल में रिलेशन क्या है, या तो हमें दिख रहा हो या हमें दिया हुआ हो, हमें दिया हुआ है कि इसमें जो एंगल है उनमें रिलेशन ये है, ये लिख लिया भैया। अब मुझे कॉर्ड वाला दोनों तरफ कॉर्ड ले लो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फैक्टर जनरेट कर लो, कर सकते हैं मेरे हिसाब से ना। ये 10 और कॉर्ड में कोई रिलेशन हमें प्रूव करना हो उसका तरीका यही होता है, उस रिलेशन में जो एंगल है उन एंगल में जो भी रिलेशन आपको दिख रहा हो या आपको दे रखा हो उसको लिख लो बस, और 10 वाला रिलेशन प्रूव करना हो 10 ले लो, कॉर्ड वाला प्रूव करना हो तो कॉर्ड ले लो, ठीक है ना। ये ऐसा प्रूव कर दिया हमने, और याद रखेंगे इनको है ना, याद रखने से फायदा ऐसा होगा, वरना हम करे से भी सकते थे, देखो हम ऐसा भी कर सकते थे, जैसे मान लो मुझे सेकंड वाला प्रूव करता हूं, मैंने बता ही दिया, इसको सेकंड वाले को देखता हूं, सेकंड वाला भी वैसे कर सकते हैं, मैंने 10 लिया था, आप कॉर्ड ले लो, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर क्रिएट कर लो, ऐसा अपने आप आ जाएगा। वरना सेकंड वाला अपन ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को भी कर सकते हैं ऐसे, फर्स्ट वाले को भी कर सकते हैं ऐसे, हमें मान लो वैल्यू निकालनी है ना, अब दिखाना है न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए इसकी ना, तो हमारा a प्लस बी क्या है 45 है, इसको ऐसे लिख दो आप कॉट a माइनस 1, कॉट a माइनस 1, जो b एंगल है कॉट की जगह कॉट लिखा, व्हाट इज b इज 45 माइनस है, b इज 45 माइनस है, तो यहाँ भी एंगल है आ गया, यहाँ भी एंगल आ गया, हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू आनी है ना, कुछ कट जाएगा मतलब हमारे पास, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो कॉट ऑफ a माइनस 1 ये ऐसा लिखा हुआ है। अब कॉट a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, कॉट a माइनस b, कॉट ऑफ a माइनस b, तो कॉट a यानी कॉट 45, फिर कॉट a, ये आ गया कॉट a कॉट b, और कॉट a माइनस b में क्या आता है कॉट a कॉट b प्लस 1, इसको a बोल रहे हैं ना भाई हम, इसको a बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, तो कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b, इसको a बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, कॉट b माइनस कॉट a और माइनस 1, ये ऐसा आ जाएगा ना, b की जगह हमने a रख दिया, या फिर a की जगह रख देते, a की जगह 45 माइनस b रख दो ना, तो कॉट a माइनस 1 को कांस्टेंट रख लिया मैंने, इसको कोई कुछ किया नहीं ना, इसका एलसीएम ले लिया मैंने कॉट a माइनस 1, इसका एलसीएम आ गया कॉट a माइनस 1, यहाँ कितना आएगा कॉट a प्लस 1 माइनस, और माइनस साइन है तो ब्रैकेट जरूर यूज करना चाहिए ना, ये तो ब्रैकेट यूज करो, या कंसंट्रेशन सॉलिड रखो अपना एकदम ना, ताकि गलती नहीं होना, और इस माइनस कॉट a से माइनस कॉट a कैंसिल हो जाएगा, इस कॉट a माइनस 1 से कॉट a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जनरल एक ये तरीका माइंड में रखें कि tan कॉट में कोई रिलेशन प्रूव करना हो, उस रिलेशन में जो भी एंगल है उन एंगल में जो रिलेशन आपको दिख रहा हो या जो दे रखा हो उसको लिख लो बस, tan लाना हो दोनों तरफ tan ले लो, और कॉट आना हो दोनों तरफ कॉट ले लो, उसको प्रूव कर देते, इनको याद रखेंगे अपने ना। अब याद रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अक्सर काम आ जाता है तो स्ट्राइक नहीं करता फिर अपने को ना, वरना तरीका भी देख रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे हमसे कहा जाए टेंजेंट ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेंजेंट 9 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 9 डिग्री इनटू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 36 डिग्री, ये निकालना होगा कभी ना, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 9 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 36 डिग्री है ना, ये प्रूव करना हो अपने को, तो निकाल सकते हैं इसको भी ना, ये 9 प्लस 36 कितना हो गया 45, और अगर a प्लस b अगर 45 है तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, और अगर नहीं याद होता तो कोई बात नहीं,
अगर ये याद नहीं होता, अगर हमें रिजल्ट को याद भी नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा भाई, कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो या कोई रिजल्ट प्रूव करना हो टेन और कॉट के अंदर, तो उनमें जो भी एंगल है उन एंगल में जो रिलेशन आपको दिख रहा हो या आपको दे रखा हो उसको लिख लो। अगर मुझे लाना होता तो मैं क्या करता भाई, इनको ध्यान से देखता, इनका सम कितना है 45, तो भाई मैं ऐसे लिखता 9 डिग्री प्लस 36 डिग्री बराबर 45, और दोनों साइड का क्या ले लेता, 10 ले लेता, मैंने दोनों साइड का 10 ले लेता। या भाई इनका सम 45 है तो 36 को ले देता मैं, 36 इज इक्वल टू 45 माइनस 9, और 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता है ना, ठीक है ना। अगर एंगल इनकन्वीनियंट आएगा ऐसे देखेंगे भाई, टेन कॉट में कोई भी रिलेशन हो उसमें जो एंगल उनको ध्यान से देखो। हमसे कहा जाए 1 प्लस, हमसे कहा जाए कॉट ऑफ 22 डिग्री माइनस 1 इंटू कॉट ऑफ 23 डिग्री माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू निकालनी हो। तो अगर मुझे रिजल्ट याद रहेगा तो कहने के मेरे माइंड में स्ट्राइक करेगा भाई इनका सम 45 डिग्री के बराबर है, और अगर एंगल का सम 45 हो तो कॉट ए माइनस 1 कॉट बी माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा। नहीं याद होता तो निकाल लेता, इन एंगल को ध्यान से देखता, बराबर 45 लिखता और दोनों तरफ कॉट ले लेता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, क्या इसकी जगह लिखता 45 माइनस 22, ठीक है। अब जरूरी नहीं है 45 ही हो, क्योंकि हमने देखा भाई अगर हमने a प्लस बी लिखा ना और दोनों तरफ 10 लिया तो 10 45 कितना आ गया, 1 आ गया। अब जरूरी नहीं है 45 वो, मान लो ये हमारे पास जो है ये 225 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये लिखा हो a प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, तो भी वो आ जाएगा ना। क्योंकि अगर 45 लिखूंगा तभी 10 45 1 आ गया, ऐसे लिखूंगा दोनों तरफ 10 लूंगा, व्हाट इज 10 225, वही बना जाएगा ना। तो जरूरी नहीं है 45 ही हो, हमारा कंसेप्ट समझ में आ गया, बात समझ में आ गई हमारे कि 10 कोड का कोई रिजल्ट हो उसको प्रूव करना हो तो प्रूव करने के लिए इससे निकाल सकते हैं अपने। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल और करते हैं अपने। Find the value of tangent of 2 pi by 5 minus tangent of pi by 15 minus root 3 tangent of 2 pi upon 5 and tangent of pi upon 15 degree. Find the value of this. ये वैल्यू मुझे निकालनी है। अब एंगल क्या इनकन्वीनियंट है ना, जैसे पाई बाय 15 है, व्हाट इज पाई बाय 15, तो एंगल जो आ रहे हैं वो इनकन्वीनियंट आ रहे हैं हमारे पास है ना, तो कोई बात नहीं, हमने कुछ बताया भी, आपको ध्यान से सुना होगा आपने। आंसर इज रूट 3। अब देखो एंगल इनकन्वीनियंट है, कोई बात नहीं भाई, हम जानते हैं व्हाट इज पाई बाय 5, पाई बाय 10 इज 18 डिग्री, तो पाई बाय 5 कितना आ जाएगा, पाई बाय 5 आ जाएगा 9 डिग्री, 36 डिग्री, पाई बाय 5 इज 36 डिग्री, तो ये कितना आ गया 72 डिग्री आ गया है, ये एंगल आ गया 72 डिग्री, और ये एंगल कितना है, ये एंगल 12 डिग्री है। तो 10 कॉट में कोई भी रिजल्ट मुझे निकालना हो, वैल्यू निकालनी हो, कोई एक्सप्रेशन प्रूव करना हो, उस गिवन रिलेशन में जो एंगल है उन एंगल में कोई रिलेशन है तो दे रखा हो या मुझे दिख रहा हो तो मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ कि इन एंगल में डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, कन्वीनियंट है, इनका डिफरेंस कन्वीनियंट है, इनका अगर सम कन्वीनियंट होता तो सम यूज करता मैं। कन्वीनियंट का मतलब हम जानते हैं, कन्वीनियंट का मतलब क्या है आप समझते हैं ना, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 60 डिग्री का आ रहा है ना, therefore 72 डिग्री माइनस 12 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस अब इसका दोनों तरफ 10 ले लो और 10 लेके अपने आप मैनेज करने पर ही आ जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई बाय 5
माइनस पाई बाई 12, पाई बाई 12, पाई बाई 15 सॉरी, इजिकल टू पाई बाई 3। ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो ना, ये रेडर में लिखा हुआ है, अब दोनों तरफ 10 ले लो बस आप, और मैं 10 लूंगा तो टेंजेंट ऑफ, तो वो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो माइंड में रखना पड़ेगा। भाई मुझे वैल्यू निकालनी हो या मुझे टेन और कॉट का कोई रिजल्ट प्रूव करना हो, तो उस रिजल्ट के अंदर या उस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी एंगल है, उन एंगल में या तो कोई रिलेशन दिया हुआ हो या मुझे नजर आ रहा हो, तो उसको लिख लो बस, और दोनों तरफ 10 ले लो या दोनों तरफ कोड ले लो ना। अब दोनों तरफ 10 ले लिया मैंने, बस 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b, 1 प्लस 10b इजिकल टू √3। ये √3 आ जाएगा, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सब न्यूमरेटर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये तो आ ही जाएगा हमारे पास, टेंजेंट ऑफ, दिख भी रहा है शायद आपको ना, टेंजेंट ऑफ 2 पाई बाई 5 माइनस टेंजेंट ऑफ पाई अपॉन 15 इजिकल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, फिर आ जाएगा √3 इंटू टेंजेंट ऑफ 2 पाई अपॉन 5 इंटू टेंजेंट ऑफ पाई अपॉन 15। लेकिन हमें इसको उधर इंटरचेंज करना है, इसको इधर इंटरचेंज कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा, और व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज √3। तो बस ये ऑब्जर्वेशन है, इसको माइंड में रखेंगे तो तकलीफ कम से कम आएगी अपने को ना, और कम से कम दिक्कत आएगी अपने को ना, उसको हमें निकालना है ना, ठीक है ना। ये लिखो, एक सवाल है ना, इसको प्रूव करके लाना है आपको ना। If a plus b plus c is equal to, if a plus b plus c is equal to pi, then prove that 10a plus 10b plus 10c, 10a plus 10b plus 10c is equal to 10a into 10b into 10c। अभी मैंने कुछ समझाया आपको ना, उसका इस्तेमाल करना है आपको ना। भाई अगर 10 और कॉड में कोई रिजल्ट प्रूव करना हो या मुझे किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो, तो उस रिजल्ट के अंदर या उस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी एंगल है, उन एंगल में मुझे कोई रिलेशन दिखता हो या मुझे दे रखा हो, उसका यूज करूंगा। और अगर 10 वाला रिजल्ट लाना होगा, दोनों तरफ 10 ले लूंगा, कॉड वाला लाना होगा, दोनों तरफ कॉड ले लूंगा मैंने, ठीक है ना। ये करके लाना है। इफ a plus b plus c is equal to pi 180, then prove that 10a plus 10b plus 10c is equal to 10a into 10b into 10c। ये प्रूव करके लाना है ना। नेक्स्ट समय मिलते हैं। मैंने होमवर्क तो आज सारा डिस्कस कर ही दिया था आपका ना, कोई एक दो डीबीबी बची है, उनके कोई एक आध सवाल है। जैसे डीबीबी नंबर 17 थी, वो भी आसान थी, और कुछ एक आध सवाल मैं बोल दूंगा आपको, वो करके लाने हैं आपको ना। शीट वाले सारे सवाल डाल ही दिए थे आज मैंने, सोल्यूशन है ना, जो भी मैंने शीट का होमवर्क दिया था लास्ट टाइम पर, उन सबके सोल्यूशन डाल दिए थे मैंने आज, है ना। ये प्रूव करके लाना है। डीबीबी A18 जो थी, डीबीबी नंबर A18, उसके सोल्यूशन डाल दिए थे मैंने ना। होमवर्क लिखे हैं आप, जो करके लाना है आपको ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। B5 करना है हमें, B5 शायद हमने कर लिया ना, B5 तो कर लिया हमने। B6 करना है, B6। पार्ट 2 में आ गए हम, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 में देखते हैं। B8 करना है, B9 करना है, B8 B9, B10 करना है, B11 करना है, B12 करना है।
एक्सरसाइज 1 ही था ना। एक G8 करना है इसमें, G8 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में देखते हैं कुछ सवाल हो जाए तो। फर्स्ट करना है ना, फर्स्ट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। फर्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1। सिक्स। एटीन। ये करना है ना, और एक डीवी करनी है B1, B1 डीपीवी B1, ये करके लाने हैं आपको। हाँ, एसएल लेने की बुक आती है, उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप चाहें तो ना। एसएल लेने की जो बुक आती है आप लोगों को पता भी होता है वैसे ना, तो उसकी कुछ एक्सरसाइज है, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ना।